Does Akansha like Yogesh still? रूरू के साथ थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है डोमिनेटिंग फील करता था वो, कि मेरे को दबाया जा रहा है। कुछ तो है रूरू को, मतलब रूरू उसकी ऐसी तैसी कर सकती है किसी बात से, डरा के रखी यार है। उसका वो वॉइस नोट भी तो लाइव में है। और लोग कह रहे हैं कि मैंने ब्रेकअप वगैरह करवा दिया है। तो मतलब एक रील लाइक की है, मतलब वो भी वो था कि मतलब वो पता नहीं कोई चल पता नहीं क्या कर रही थी उसमें, फिर उसकी बकरी की वो लगा देते हैं। मेरे को फनी लगी, मैंने लाइक कर दी। अब इस चक्कर में रूरू ने उसे मैसेज किया, योगेश ने मुझे मैसेज दिखाया था, मेरे साइड में बैठा हुआ था कि अब देख मैं क्या करती हूँ, ये वो। तो रूरू ने पूर्वा को फ़ोन कर दिया कि इसने और निहारिका ने उसमें क्या कहते हैं कुछ किया है बेला में। मुझे ऐसा लगता है कि जब ब्रेकअप हो गया था तो आपको शो में ही नहीं आना चाहिए। अगर आप शो में आए हो तो आपको ये डाइजेस्ट करना चाहिए कि उसका ऑलरेडी कनेक्शन है। योगेश ऑफ कोर्स गलत होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रूरू भी कहीं ना कहीं गलत है। ज़्यादा आपको क्या लगता है कौन गलत? योगेश। मुझे वो आकांक्षा के साथ ज़्यादा खुश लगता है। या तो मैंने लाइव देखा हुआ है अनुष्का को, क्या? मतलब ऐसे एकदम वो नहीं बोलूँगा, मोहित यहाँ खड़ा है बेचारा ऐसे करके यूँ, और यहाँ अनुष्का एक लड़के के साथ नाच रही है ऑल ओवर हिम। वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, नाचे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। It is so shocking कि और वो show पे मोहित को हमने रेड फ्लैग बोलती रहती है बेचारी। spineless red flag। और मुझे तो स्पाइनलेस कोई और ही लग रहा था कि ऐसा हो गया था कि जैसे ऐसे हो गई थी, स्पाइन नहीं गई थी। Oh my God, this was a good one। अब मुझे नहीं पता वो कैसे नज़रिए से देखते हैं, पर इट्स नॉट अबाउट मेरे वहाँ पे कितने सारे दोस्त हैं। Right। इट्स जस्ट नॉट अ स्कूबा डाइवर। It doesn't matter। या इट डजंट मैटर ब्रो। लाइक आप अपनी दोस्ती को नहीं पता कैसे किसने देखते कहा हो। था? One thing that you would want to undo। प्रीत के साथ कनेक्शन। यार जो खुद फेक है वही उनको फेक ही लगेगा। Tell us who। कायरास गर्ल्स। हमको यार सब टीवी में दिख रहा है और हमारे बीच में क्या है वो कौन होते हैं जज करने वाले। मतलब एक भी पॉडकास्ट नहीं है जहाँ पे उन्होंने हमारी बात ना की हो। मेरे को वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मैं करना चाहता ही नहीं हूँ। मैंने कहा अगर तू मेरे पे आके कीचड़ उछालेगी तो मैं कीचड़ वापस तेरे पे नहीं उछालूंगा, ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैंने कहा पर जो मैं साफ अपने ऊपर कीचड़ साफ करने के लिए बोलूँगा, मैंने कहा वो तेरे हित में नहीं होगा, वो बहुत गलत होगा, तो तू मत कर ये सब। एक बार ये फोन किया, बोलता है तू मिल नहीं रही है। मैंने कहा तू मिल रहा है क्या? मैं कब से बैठी हूँ यहाँ पे। और मैंने बोला तुझे पता है ना मैं क्या फील करती हूँ तेरे लिए। एक मुहूर्त निकला, फिर हम मिले। कहाँ मिले? मैं तेरे घर आई थी शायद। दीदी बोल। मतलब हाँ, हम दोनों ने बोलते दिए एक दूसरे को कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। But you are not boyfriend and girlfriend। परफेक्ट है ये। क्या कर रहे हो? अगला ट्रेंड बना रहे हैं। अच्छा, तो बीवाईओजी पे क्या होने वाला है? Gossip। केमिस्ट्री गॉसिप इस बार शायद मेरी तरफ से देखने को मिलेगी आपको। तीखी मिर्ची Bomb इसकी तरफ से फोड़ूंगा। लगेगी। So you guys are ready for it? ऑफ कोर्स। We are ready for this episode. Full on. Guys, हर स्प्लिट्सविला एपिसोड के बाद आई एम लेफ्ट मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड। शो अपने पीक केओस पे जो है, आफ्टर ऑल बैड डिसीजंस बन रहे हैं, लॉयल्टी फ्लिप हो रही, सॉरी आई मेंट लोग फ्लिप हो रहे हैं। लॉयल्टी लेफ्ट द चैट अ लॉन्ग टाइम अगो। पर इन सब के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है जो आँखियाँ में आँख डाल के दबे पाओ सबके नाक के नीचे से कैसे आगे बढ़ता चला गया अब पता ही नहीं लगा। शो पे इनके टास्क चल रहे हैं और इंटरनेट पे इनके ट्रेंडिंग रील्स। अब ये सिर्फ एक कंटेंट कपल है या रियल, वी शैल फाइंड आउट। On that note, welcome to MTV BYOG Season 2 Splitsvilla edition with me, कशिश कपूर, जहां मैं हर रील के पीछे की रियल स्टोरी डिकोड करती हूँ just for you all. And for the first time, BYOG पे we have a repeat guest जिसके previous gossip bomb ने bomb blast कर दिया था, which forces me to wonder how much damage are we expecting today? So welcome to BYOG Saurav and Niharika, and tell me, what's the goss? अभी हाँ तेरी गोस। Fair point. अभी तो नहीं बताएंगे, चलो हल्के हल्के बातों से स्टार्ट करते हैं। How was your journey? Was it the same जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था या फिर कुछ चीजें ऐसी हुई जो अनएक्सपेक्टेड हो गई? How was it? अनएक्सपेक्टेड थी हर चीजें। Yeah, प्रेडिक्शन tell me में तो गेम ही नहीं चलता है। इट्स जस्ट लाइक आप जो सोचो वैसा होता ही नहीं है विला में। आपने क्या सोचा था कि आपकी जर्नी कैसी होगी और कैसी मुझे ऐसा लगा था कि मुझे ना जाते ही कनेक्शन मिल जाएगा।
लॉल। हाँ लेकिन नहीं मिला। बट आधे एक्चुअली journey अच्छा तक हुआ, नहीं मिला। अच्छा हुआ कि नहीं मिला, Exactly. क्योंकि जिनको मिल गया था उनका क्या हुआ, we all saw. Yes. या So that is how your journey was. And what about you, Saurav? मुझे तो पता था मुझे नहीं मिलेगा, Okay. पता नहीं ठीक ही था, मतलब बढ़िया है। जब बीच में तो मतलब समझ नहीं आई थी हाफ सीजन तक तो गेम की चलेगा नहीं चलेगा। हाफ सीजन वो तक हमें तो दिखा। हाफ सीजन तक तो लगा था मैं अब अगले डोम में जाऊंगा, अगले डोम में जाऊंगा, अगले डोम में जाऊंगा, पर फिर किस्मत में ये मिल गई मुझे। So how did this happen? स्टार्टेड विद आई आई कांटेक्ट। कॉन्टैक्ट Who did? Who initiated? मी। हाँ Yeah? Yeah, So me what was too, it like? me What was too. it like? हाँ It was No, let him. Yeah, he did. What was it like then? it was like हम बैठ के, पहली बार तो रूम में आए थे ना, हाँ ये योगेश सो और रही थी, सब मुझको पता कोई, नहीं कपड़ा बांध के। मैं बस बैठी हुई थी, रिलैक्स कर रही थी एंड ये लोग आए और ये बहुत ज़्यादा है ना जोक सुनाने लगा। और मतलब पूरे विला में मतलब आधी जर्नी मेरी ऐसे गई थी कि मैं लड़ रही थी और सिर्फ गुस्सा में दिख रही थी और मैं हंसी नहीं थी बहुत टाइम से। फिर ये आया, इसने ना जोक सुनाया, बोले यार हल्का करो माहौल, ये क्या इतनी टेंशन लेके बैठे हो। फिर ये चालू हो गया, फिर इट वॉज अ फन नाइट, लाइक सब कोई हंस रहे थे, सिर्फ मैं इतना हंसी कि मुझे रोना आ गया था। पर आपकी इंक्लिनेशन कैसे स्टार्ट हुई? किसने बात करनी शुरू की? किसके तरफ से वो पहला हाथ बढ़ा? मेरी तरफ से। कैसे किया आपने? क्या कहा और क्यों? क्या पसंद आया? पैसा वेला में जब मैं मेंटर किए थे मेरे को तो तभी मतलब ये पसंद आ गई थी, बट योगेश ने पहले ही बोल दिया था कि मैं ये वाली मेरी। ये वाली मेरी नहीं बोला उसने। उसने बोला कि आकांक्षा के साथ ही खेलूंगा, बट ये तब तक मैंने योगेश को बताया ही नहीं था। तो जब वो पहले ही इसकी इन दोनों की बात हो चुकी थी और वो कहते मैं परफॉर्म करूंगा इसके साथ एज अ परफॉर्मर ही, मतलब कोई कनेक्शन वगैरह के लिए नहीं। मैंने कहा चलो मैं प्रीति के साथ कर लेता हूँ। क्विक क्वेश्चन, जब आपको ये पहले से पसंद आ चुकी थी तो क्या फर्क पड़ता है कि योगेश ने पहले बोल दिया, आपने क्यों नहीं बोला? अरे वो ऑलरेडी बोल चुका था। तो क्या हुआ? आप बोल सकते हो उसके बाद भाई मुझे पसंद है, सॉरी। नहीं फिर ये भी उसको हाँ बोल चुकी थी ना, तब तक हाँ मैं खेलूंगी तेरे साथ। फिर दोनों पे वो लोड हो जाता थोड़ा। तो पैसे ये भी वाला में करना ये है। था कि है ना सिर्फ हमें टास्क परफॉर्म करना था, स्प्लिट कॉइंस कमाने थे और सोचा नहीं। पर उसके बाद मैंने आके बोल ही दिया था। फिर जब मेरे को लगा बोल देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी ये दोनों खेलते ही साथ में, हाँ। तो फिर मैंने कहा तब बोल देता। मैंने कहा चलो भाई हम अब बोल एकदम देते हैं। हाँ। हम एक दिन सिर्फ बैठे हुए थे खाने के लिए। मुझे वही जानना है। yes. हाँ सिर्फ हम बैठे हुए थे और ये उधर से मुझे देख रहा है। मैंने कहा आई Line मार रहा है। कॉन्टैक्ट या आँखें में आँखों में फिर निकाल मैंने दी। उसे देखा, मैंने कहा एक बार दो बार ठीक है। फिर ये खाते खाते ऐसे देख रहा है, ऐसे तो नहीं देखा। ऐसे ही देख रहा था तू, ऐसे ही देख रहा था की तरह क्यों देख रहा है? ऐसे देख रहा था ब्यूटी। या फिर उसके जस्ट बाद हमने बात की। मतलब मैंने बोला कनेक्शन खेले, साथ में खेलना है। आपने बोला? हाँ मैंने बोला, तो ये बोला हाँ मैं तो खेलना चाहता हूँ। योगेश भाई। या फिर ये योगेश के पास गया था। फिर योगेश ने थोड़ी सिफारिश लगाई कि भाई तेरे को पसंद करता है। मैंने कहा हाँ मतलब मेरा भी कोई कनेक्शन नहीं है, आई डोंट माइंड, पर ये प्रीत के साथ खेल रहा था तो मैं थोड़ी सी ऐसे थी कि जाके ये प्रीत को बोल दे या फिर हाँ। लेकिन हो गया। बस हो गया। एंड हाउ वाज इट लाइक? क्या स्टार्टिंग से ही यू गाइस फेल्ट कि ओके आई लाइक दिस गाय, और वाज इट मोर लाइक देखते हैं कैसा चल रहा है एंड देन इवेंचुअली? फेल्ट नहीं हुआ, मतलब ऐसे पसंद तो आ ही गए थे। पसंद तो आ गए थे, लेकिन है ना वो ऐसा नहीं हुआ कि हाँ इसके साथ कनेक्शन बनाना है। वाइब ज़्यादा मैच हो पाई हमारी। हम बैठ के बात करने लगे, हम टाइम स्पेंड करने लगे ज़्यादा। ये गाना अच्छा गाते हैं तो मैं इसका गाना Really? सुनने लगी। हाँ ये गाना अच्छा गाता है। ओह मैं इसका गाना सुनने लगी। Oh. हम जोक करने लगे। अब बस फिर हमें लगा या लाइक वो खेलने के लिए फील नहीं आ रही है। फील आ रही है खेलने के लिए नहीं, Feel आ लेकिन रही हम है। कनेक्शन बना तो सकते हैं। तो लाइक आपको धीरे धीरे समय स्पेंड करते करते यू फेल्ट कि ठीक है मजा आ रहा है, इसके साथ मजा देख आ रहा है। सकते हैं। एंड आपने बोला कि आप जब एंटर किया आपको तभी निहारिका पसंद आ गई थी, तो व्हाट कॉट योर आई? क्या पसंद आया? हमने बात तो की थी वैसे, मतलब पूल पार्टी में ही बात हुई थी हमारी। तू आके मुझे मैं बोल रहा आके था। मिला था, इससे मैं निहारिका से पहले भी मिला था। मैंने बताया था हम एक इवेंट पे मिले थे। लेकिन मुझे याद नहीं था। हाँ इसको याद नहीं था। लड़कियों को नहीं होता, इट्स फाइन। हाँ मुझे याद था ना मिले थे। ऑफ कोर्स। तब बात होने लगी थी। उसके बाद फिर विला वगैरह में जाके बात तो होती ही थी हमारी कि हम रात को चले जाते थे इनके रूम में, बकचोदी करते थे, बैठे रहते थे, वॉक भी कर लेते थे हम। तो पसंद तो मतलब ठीक। अब ऐसे जाके बोलूँगा कि हॉस्पिटल में जाके किसी को प्यार हो जाएगा, मैं तो नहीं मानता। मतलब मेरे मैं तो पहले ना मतलब game माइंड सेट ही खेल के- ऐसा नहीं था, मुझे नहीं लगता होगा। तो एक बात बताओ, ठीक है जब तुम मोमेंट में होते हो तो तुम आगे पीछे का नहीं सोचते हो, तो इट वाज ऑल नाइस। फिर जब तुम लोग बाहर आए, तुमने अपने आप को बाहर आके टीवी पे ज्यादा क्लोज देखा। हुए।
अंदर तो दिमाग में कभी कभी ये भी था ना, ये गेम के लिए कर रही है। काट दिया तो? हाँ, गेम के लिए कर रही है। बीच में बोलती भी रहती थी, ये तुझे तो बाहर जाके छोड़ दूंगी मैं। इसकी दोस्त भी बोलती रहती थी ना, जो मुंह पे बोल दे वो नहीं छोड़ते हैं, जो बोले कि हम जन्म जन्म का साथ निभाएंगे सबसे वो पहले छोड़ के ही जाते हैं। छोड़ते हैं। बाहर आके एक हफ्ता तो मैंने ही बात नहीं की थी। मैं इसको पूरा एक कॉल हफ्ता कर रही हूँ, सोया। एक हफ्ता पूरा एक हफ्ता मैं इसको कॉल कर रही हूँ, मैंने कहा क्या है अरे ऐसे एक हफ्ता मतलब हाँ। उल्टे उल्टे सीधे टाइम पे कॉल करता बट था। आई हैव अ क्वेश्चन हियर। हाँ। आप जब अब बाहर आकर के अपने आप को टीवी पे इस तरह से देख रहे हो कि किस तरह से, क्योंकि अब आप भी अपने आप को निहारिका एज कैरेक्टर एंड सौरव एज कंटेस्टेंट देख रहे हो, क्योंकि यू लिव्ड इट बट नाउ यू आर वाचिंग इट थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से, तो how does it feel to see, oh, these two characters are starting to fall for each other, they maybe like each other, okay ये क्या कर रही है ये, anything like that, and you also see साथ ही साथ कि public का कैसा reaction आ रहा है, you are public now, तो you can see the reaction कि oh इन दोनों characters की story बाकियों को भी पसंद आ रही है, that character is me, so how does it feel, tell me. वो तो जो भी था रियल था, तो मैं ना मैं फ्लैशबैक में चले जाती थी, ओ हमने ये बात की थी, ओ हम ऐसा फील कर रहे थे, लाइक लिटरली मैं तो बहुत ज़्यादा फील कर रही थी उस टाइम। इवन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी जब मैंने बोला मैं योगेश के साथ परफॉर्म करूंगी, जब प्यार का अत्याचार वाला चैलेंज था, जहाँ हमारे स्पंज वाला चैलेंज था, हमने सेकंड चैलेंज एक साथ परफॉर्म किया था और हमने उससे पहले तो बहुत गुस्सा हो गया थी। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, किसी ने भड़का दिया था, मतलब भड़काया इन द सेंस कि भाई सौरभ ने ये प्रोमिसेस किए हैं, ये किया है, वो किया है। मैंने बोला यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर बाद में मुझे पता चला कि लोग शायद है ना मेरा ही कनेक्शन नहीं बनने देना चाह रहे, ताकि मुझे टारगेट बना लें और उड़ा दें। तो मुझे उस टाइम है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल मैं हो गई थी प्यार का अत्याचार में। जब वो टीवी में मैंने देखा, मैंने कहा ओह शिट, ये ऐसे दिख रहा था क्या, क्योंकि उस टाइम ऐसे ये नहीं सोच रही थी कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है या इसका भी। So show में this is how it went, nice. आपने बोला कि शो से बाहर आने के बाद एक हफ्ते तो बात भी नहीं हुई थी। एक हफ्ते बाद मतलब वो ये पकड़ नहीं लिया भाई को। मतलब कि मैं रात को मतलब सुबह 3 बजे कॉल लगा रहे हैं मुझे रात को। हाँ, मुझे यही जानना है एक्चुअली, मुझे उन्हीं लेट नाइट कॉल्स के बारे में तो हम सबको जानना है। ये बाकी तो हमने सुबह कर दी थी कॉल, मैं रात को कॉल बैक करता था। तो मुझे उस बारे में बताइए, हाउ डिड योर थिंग स्टार्ट शो के बाहर? शो के अंदर चलो ठीक है, बैक ऑफ द माइंड एज यू मेंशन होता है कि काटते गेम के लिए है, असली दुनिया में देखते हैं क्या चलता है। तो असली दुनिया में कैसा चला? हाउ डिड इट स्टार्ट, हु इनिशिएटेड, डिड यू गाइस हैव द टॉक, हाउ वाज इट, टेल मी। बाहर आया तो मैं तो पहली बार 45 दिन, मतलब पहली बार इतना टाइम हुआ होगा कि मुंबई 7 साल से हूँ मैं, तो पहली बार इतना टाइम हो गया मैंने 45 दिन के लिए दारू छोड़ी होगी वही मजबूरी में। तो बाहर आके मैंने बहुत पार्टी की, मतलब सारे दोस्तों के साथ, मेरे गुड़गांव के दोस्त भी आ गए थे। तो मेरा टाइम उल्टा हो गया था वैसे कि हम दिन में सो रहे थे और रात को जाग रहे थे, तो इसके दिन में कॉल आते थे, मैं रात में कॉल बैक करता था। तो वहाँ थोड़ा आके गुस्सा हो गई थी। होना भी चाहिए। मैंने इसको है ना फ़ोन एक बार ये फ़ोन किया, बोलता है तू मिल नहीं रही है। मैंने कहा तू मिल रहा है क्या, मैं कब से बैठी हूँ यहाँ पे। और मैंने बोला तुझे पता है ना मैं क्या फील करती हूँ तेरे लिए। Oh my God. हाँ, मुझे पता है, हम मिलते हैं। फिर तो एक मुहूर्त निकला, फिर हम मिले। कहाँ मिले? सीधा मैं तेरे घर आई थी शायद। हाँ, घर आई थी। मैं इसके घर गई थी। Okay. वहाँ कांशा थी, मैं थी, हम बैठ के बात कर रहे थे। पहले तू थी, फिर अस्मिता आई थी। नहीं, तुम दोनों ही साथ आए थे। अच्छा मुझे ये बताओ, शो से बाहर आने के बाद जो पहला कॉल होता है वो किसने किया? मैंने। पहला कॉल तो मैंने ही किया था। ओके गुड, ये एसेंशियल था, ये बहुत जरूरी होता है। गुड। मैसेज भी मैंने किया था, हाँ भाई क्या हाल है। ओके सो आप लोग बाहर आए, आपने बहुत दारू पी, आप सेंसेस में आए, फिर आपने बातें शुरू की, अब आपका रिलेशन जो है चल रहा है। सो वी काइंड ऑफ वांट टू नो हियर कि एग्जैक्टली क्या रिलेशन चल रहा है, व्हाट्स द सीन, एंड डोंट टेल मी वी आर फ्रेंड्स, वी आर सीइंग। बेदी बोल। मतलब हाँ, हम दोनों ने बोलते थे एक दूसरे को कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट वो मेरी थोड़ी ऐसी तैसी करके बैठी हुई है। यार बात ये है कि थोड़ा है ना, ये ऑलरेडी 9 साल के रिलेशन से निकला हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है इसको है ना थोड़ा टाइम चाहिए। इवन मुझे भी टाइम चाहिए इसको समझने के लिए। ऐसा नहीं होता है ना चट मंगनी पट बिहा हो जाए, तो थोड़ा टाइम ले रहे हैं और समझ रहे हैं एक दूसरे को। बट ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स हैं। हाँ अब तो बहुत ज्यादा ही मतलब बात। बट यू आर नॉट बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। यार ये टर्म्स तो है ना मुझे सच्ची में समझ में नहीं आता। मुझे सिचुएशनशिप नहीं आती, मुझे सिचुएशनशिप की जरूरत भी नहीं है। बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ रहते हैं, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। रिलेशनशिप, हाँ रिलेशनशिप तो नहीं, मतलब बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। क्या बुलाना चाहती हूँ कशिश, बोल दो। नहीं एक बात बताओ, ये कह रहे हैं रिलेशनशिप अंगूठी दिखा दे दूसरे की जो घर में पड़ी हुई है। कोई तुक बना इस बात का? सो शैल वी अज्यूम कि आप बस इसको अभी लेबल नहीं देना चाह रहे हो, बट यू गाइस आर प्रैक्टिकली डेटिंग?
लेबल नहीं देना चाह रहे हैं पर क्यों? क्योंकि उसके साथ फिर कमिटमेंट और अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ये परेशान है मेरे से कि तू मतलब टाइम पे मतलब उठ जा, ये सब हो जा। बट अब तो वैसे मेरे शूट चल रहे हैं ना, अब तो नाइट शूट ही चल रहे हैं मेरे उसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब मैं उतनी भी परेशान नए नए कपल्स के नए नए बातें, मतलब ये नहीं है पर वो नहीं है पर लेबल नहीं देना चाहते। आई आई हैव अ क्वेश्चन हियर। ऐसी कौन सी चीज है जो अगर आपने बोल दिया कि हाँ हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो बदल जाएगी, जो आपको करना होगा जो आप अभी नहीं कर रहे हो? इट विल बी द सेम, जस्ट अच्छे से लॉन्च करेंगे ना, जैसे पहले लॉन्च किया था, है ना? अच्छा, तो अच्छे से ऑफिशियली launch आपको करेंगे ना। इसको ऐसा डिक्लेयर करना है कि आज से अच्छे वी आर करेंगे ना ये। डेटिंग। नहीं, हम सीधा डेट नहीं करेंगे। अच्छा, सीधा तो फिर तो आर यू प्लानिंग टू प्रपोज और समथिंग? प्लानिंग हाँ, भेजी तो ये ना तूने, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ओह, तो यहाँ तक बात पहुँच चुकी है जहाँ ये प्रपोजल कैसा होगा वो डिसाइड कर रहे हैं। ओके, मैं इसे ड्रीम्स भेजते रहती हूँ, जो रील्स में आते हैं ना। देख इतना गर्ल्स काम ओनली तो नहीं करना होता है, चाहिए। हम बस हिंट देते हैं, पकड़ना उनका काम है। हाँ। सो गाइस, नाउ यू नो, हर साल स्प्लिट्स में से एक ना एक कपल तो निकलता ही है। इस साल आई थिंक ये वो कपल है जो प्रपोजल्स प्लान कर रहे हैं। यू नेवर नो, वेरी सून यू माइट बी गेटिंग गुड न्यूज़। एनीवेज, पहले आप मुझे ये बताओ, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस शो लिटरली। क्या आपकी जर्नी में ऐसा कोई हाई पॉइंट था कि आपने सोचा था कि ये नहीं हो पाएगा या ये मुझे तो नहीं ही मिलेगा, बट इट हैपेंड एंड यू वर जेन्युइनली शॉक्ड कि दिस इज मी? ऐसा कुछ जो आपके लिए अलग से स्टैंड आउट कर रहा है? हग ऑफ वॉर विक्ट्री दो मतलब। तो या हग ऑफ वॉर इज द मोमेंट, क्योंकि उस टाइम हम लोग कम से कम आधे घंटे तक होल्ड करके बैठे हुए थे और आधे घंटे तक हम एक दूसरे से नजर नहीं हटा रहे थे। इट वाज लाइक, वो हंस रहा है, बोलता है आजा तिवारी और आजा बेदी। ये वो टेंशन लेके बैठी हुई थी। सीन, और मुझे बस ऐसा लग रहा था कि सब कोई ब्लर हो गया था पीछे। जस्ट लाइक उसका हाथ, उसको कब हक करूं, that was the moment। ये वहाँ गुस्से में मैंने कहा आराम से, कुछ नहीं होता। ये स्लो मोशन में मेरे मन में अभी वो इमेज चल रही है और ला 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 ऐसी आवाजें आ रही है एंड यू गाइस आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर। Yeah। नाउ सौरभ, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी स्प्लिट्स वाला जर्नी को किस तरह से डिस्क्राइब करोगे, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? मतलब बाकी तो सारे रोलर कोस्टर ऐसे ही बोलते, मेरी तो सच्ची में ही वैसी थी। मतलब समझ ही नहीं आया आप मुझे तो। दोनों की मतलब साथ की जर्नी कैसी थी वो बताओ। दोनों के साथ की जर्नी तो अच्छी थी। मतलब लोग अभी बाहर बोल रहे हैं कि लोगों को लग रहा है स्प्लिट्सविला, मतलब तूने किया क्या स्प्लिट्सविला में? तो अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो मैंने खेला ही नहीं है। तो मेरे लिए स्प्लिट्सविला एक जर्नी मतलब चैलेंजेस थे और कनेक्शन था, वो तो था ही नहीं। तो लड़ाई झगड़ा ना मैंने पहले कभी किए ना बाद में कभी किए। तो उसके बाद जब ये मिली, उसके बाद मतलब मेरे चैलेंजेस मैंने खेलने स्टार्ट किए। तो अभी तक तो मैं शायद पहला ही चैलेंज, एक ही चैलेंज हारा हूँ जो स्टार्टिंग में हारा था, शिप हुर्रे। उसके बाद तो मैं शायद कोई चैलेंज हारा नहीं हूँ। अगर मतलब स्प्लिट्सविला मैंने किया क्या, तो अगर चैलेंजेस खेले तो वो जीते हैं सारे के सारे इसके साथ। अभी तक तो जितने खेले साथ में हमने जीते, और कनेक्शन की बात है वो भी लोगों को दिख रहा है। तो ये लड़ाई झगड़े तो मेरे बस की नहीं है भाई। वुड यू से कि निहारिका वाज योर गुड लक चार्म? यस यस, मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ। हाँ, आई आल्सो वुड लाइक टू बिलीव दैट। तो मतलब चैलेंजेस वगैरह पहले कभी खेले ही नहीं ना मैंने। फेयर। अगर खेले होते तो मतलब जज करते कि तूने किया क्या है। जब खेले नहीं तो जज कैसे कर रहा हूँ? उसके बाद जब खेले तो दोनों ही तो जीते हैं ना। Fair, not bad. Now tell me, आपको अगर आपकी जर्नी डिस्क्राइब करनी हो in a word, a movie title, तो आप क्या देते हैं? जब भी मेट। जब भी मैं जब भी met? Okay. Why? कि मतलब ये गीत कोडेड तो है ही वैसे कि कभी गुस्सा कभी प्यार, मतलब कभी कुछ जब भी पागल- मेट, मतलब हम मिले दोनों और की। जर्नी चालू हो गई, ऐसा कुछ। Okay. Okay. This is basically a tricky question for you all. It's like a riddle. अभी solve करो. जब भी met क्यों? क्या link है? क्या हो सकता है? Come up with your theories. अच्छा लगा तो we'll give you a shout out. Now guys, we have a lot to unpack. बहुत सारी बातें हैं ऐसी, बहुत सारी सवाल मेरे मन में भी होंगे, कुछ प्यारे कुछ not so प्यारे. A lot to unpack. And you know what? मेरी ऑडियंस मुझे तब सबसे ज़्यादा पसंद करती है जब मैं ट्रिगर करती हूँ. When I trigger my guests, कुछ ऐसा बोल दो जो उनको लग जाए. That's so not my intention, but you know, सच्चाई निकालना तो हमारा काम है. तो हमारे अगले सेगमेंट का नाम है ट्रिगर वार्निंग. Because don't say कि मैंने वार्न नहीं किया. I'm giving you the warning. मैं आपको ये माइक दूंगी ट्रिगर वार्निंग के लिए एंड मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगी. अब उस पर आपको रिएक्ट करना है. यू हैव टू गिव मी योर टेक. अगर आप ट्रिगर हुए तो वो, अगर आप ट्रिगर होने की एक्टिंग करें वो भी, और अगर ट्रिगर ना होने की एक्टिंग करें वो भी. रेडी? Yes. निहारिका एंड सौरभ आर सिंपली फेकिंग देयर रिलेशनशिप फॉर क्लाउट. यार फेक तो मतलब इंसान इतना पागल नहीं है, दिख तो जाता ही है ना. मतलब आइस चीको देने वाला है.
So you're saying that you guys are not faking it for the clout? यार हमें खुद ही नहीं लगता कि हम फेक कर रहे हैं भाई, इतना कोई फेक नहीं कर सकता ना, फिर तो मतलब करण जौहर भाई मूवी में ले ले मुझे, अगर इतना अच्छा फेक कर रहा हूँ मैं तो और ये कर रही तो दोनों को एक साथ ही साइन कर ले मूवी में। Niharika, what do you have to say about this? यार जो खुद फेक है वही उनको फेक ही लगेगा। क्या क्या है जो वो खुद ही फेक है, वो जैसे अपने कि माइंडसेट कौन? से अपने जो भी बोल रहा है, जो भी ये क्वेश्चन पॉडकास्ट में जैसे कि आपको पता जो है भी कौन? कमेंट्स कर रहा है, मुझे जो तो नहीं भी- पता। Tell us who? इसी सोफे पे बैठे हुए थे शायद। कौन बताइए? ओह कौन? भूल गए। कायरास गर्ल्स। सिंपली लाइक Okay. मुझे ऐसा लगता है But who are these Kyra girls who are faking? Is Khushi faking? Is she having a scene with somebody? Is it Zalak? Is it Preet? मुझे ऐसा लगता है तीनों के तीनों यार प्रीत के कितने कनेक्शन चेंज हुए हैं। प्रीत का कोई कनेक्शन रहा कहाँ है? हाँ वही मतलब वो खुद ही जाने लाइक हर्षित गए हुए एक दिन नहीं हुआ, फिर वो विशु के साथ कनेक्शन फील करने लगी, कहीं ना कहीं Yeah. वो हर्षित के साथ फेक कर रही होगी, उसके पहले Yeah. वो सौरभ के साथ, उसके पहले वो आयुष के साथ। तो एक फेक इंसान यही बोल सकता है कि नहीं, हमको यार सब टीवी में दिख रहा है और हमारे बीच में क्या है, वो कौन होते हैं जज करने वाले। हम लड़े भिड़े प्यार करें कुछ भी करें, हम खुले में कर रहे हैं और सबको दिखा रहे हैं। अगर आपको फेक लग रहा है, ऐसा एक भी एपिसोड नहीं जहाँ हमारी मतलब एक भी पॉडकास्ट नहीं है जहाँ पे उन्होंने हमारी बात ना की हो। Legit I एक भी हो think सकता you है। have more knowledge about it. जरा माइक देना इनको। किस पॉडकास्ट में किसने क्या कहा? मतलब सबने ये कहा कि मतलब सौरभ और निहारिका शो के लिए कर रहे हैं, मतलब प्रीत ने कहा था, प्रीत को ही देखा था, झलक ने भी कहा फेक है, Okay. शांडी ने भी कहा फेक है, सबने ही कहा फेक है। मतलब ऐसा कौन सा मतलब बंदा है जिसने नहीं कहा वो फेक है? Fair. पर ठीक है अगर उनको फेक बोल के मजा आ रही है तो ठीक है। ठीक है, fair. Next. निहारिका किसी की सगी नहीं है। वो पूरे शो पे आई हेट गुल्लू आई हेट गुल्लू आई हेट गुल्लू कर रही थी और आज के टाइम पे वो गुल्लू और आकांक्षा की बेस्ट फ्रेंड है। मैंने आई हेट गुल्लू तो नहीं बोला है, पर स्टार्टिंग में जितनी भी मेरी और गुल्लू की लड़ाई हुई है वो मैं तो चौड़े में बोलती हूँ, डंके की चोट में बोलती हूँ। और सगी नहीं है, नहीं हूँ, मैं अपनी सगी हूँ, सबसे बड़ी बात। और मैं किसी की सगी होने के लिए मुंबई नहीं आई हूँ, मैं अपना करियर बनाने आई हूँ। सब कोई अपना अपना देखो यार, सब कोई एक दूसरे के कंपटीशन बैठे हैं यहाँ पे, अपने ऊपर काम करो और आगे बढ़ो। What about the fact that now you are besties with Gullu and Akansha? ओए 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 ओए, आकांक्षा तो मुझे पहले से ही पसंद थी और आपने शो में भी देखा होगा, कभी मैं उसके अगेंस्ट नहीं गई, ना ही मैंने कुछ बोला है। बात रही गुल्लू की, गुल्लू से ना वाइब बन गई लाइक क्योंकि ऐसा लास्ट लगा- टाइम हमारे काउच पे आपने कहा था कि मैं ऐसे लड़के को तो अपनी मुंह भी ना लगाऊं, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं, मैंने है। बोला था। फिर बाद में गुल्लू से ही बात करना चालू किया, फिर वो कभी कभी इंसान भी गलत हो जाता है ना। समय बदलते देर नहीं लगती यार, इस इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। या तो गुल्लू और मैं, मुझे ऐसा लगता है कि सिबलिंग कोडेड। ओके। हाँ मतलब वो भी बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, मतलब बकचोदी करता है जिसे बोलते हैं। मैं भी सेम, हम दोनों अगर साथ में बैठे हैं तो नॉन स्टॉप बकचोदी। नॉन स्टॉप बकचोदी। ओके, नेक्स्ट इज फॉर यू प्लीज कि सौरभ ने एक्चुअली हिमांशु की सिफारिश का हूँ या बोलने के बाद प्रीत को डंप करके निहारिका से कनेक्शन बनाया था। ये तो हमने नहीं देखा शो में कभी। तो जस्टिफाई करिए, डू यू एग्री डू यू नॉट? ये तो मैंने ही नहीं देखा कभी कि हिमांशु ने कब बोला मुझे प्रीत को छोड़ और इसको मतलब सो देन आपने प्रीत को क्यों डंप किया? मैंने प्रीत को डंप मतलब डंप कहाँ किया मैंने? प्रीत छोड़ दिया। तो मैंने प्रीत को बोला था हाँ अगर तेरे साथ मतलब हाँ, मैंने ऐसा नहीं बोला ही नहीं था कि नहीं तेरे साथ खेलूंगा ही नहीं, मैंने बोला हाँ अगर वाइब मैच की हमारी मैं एंड तक खेलूंगा तेरे साथ। अगर भी तो बोला था उसने, अगर मतलब वाइब मैच की वो तो हटा ही दिया उसने। क्लियर यस या नो नहीं बोला था, लटका के रखा था बीच में। वो तो फिर अकेले मैंने थोड़ा ना किया था, एक दिन में मैं क्या उसको बोल दूं मैं तेरे को चांद तारे तोड़ लाऊंगा? नहीं, वो तो कोई नहीं बोलेगा ना। और ऐसा तो मैंने बोला मेरे को तेरे से प्यार हो गया, डोम में बोला था उसने कि हाँ हमारी वाइब मैच हो रही है। मैं उससे बात कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक आई वाइब विद हिम अ लॉट। ठीक है, तो और मेरे को इससे कनेक्शन बनाने की तो किसी ने बोला ही नहीं था। किसी ने नहीं कहा था। नहीं, ओके, नेक्स्ट इज फॉर हिमांशु यू। तो इसको मतलब ऐसे पसंद भी नहीं करता ना पहले दिन से, तो हिमांशु क्यों बोलेगा मेरे साथ कनेक्शन बनाने को के मैं लिए? बिल्कुल भी नहीं पसंद हूँ। हाँ वो तो you know. Next, Niharika, it is said for you that Niharika actually benefited the most from the entire भाईचारा thing, क्योंकि she got to play double narrative. वो कह रही है मुझे भाईचारा नहीं करना, लेकिन उसका connection is already a part of that friendship, तो वहाँ से भी safe है। और ये बोल के साथ साथ वो अपना lone wolf narrative set करने की कोशिश कर रही है। सही बात है, गेम खेल रहे हैं।
एग्जैक्टली मैं गेम खेलने आई थी और भाईचारा अगर ये कर रहा है, मैंने इसे कभी मना नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको इतना बोला है कि मेरे को इन्वॉल्व मत कर इसमें, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं अपनी गेम खेल रही हूँ। उधर से गुल्लू जो भी कर रहा है, गुल्लू की पूरी गैंग बनी हुई है, मैं उन लोगों की भी बातें सुन रही हूँ, पर मुझे मेरी गेम पता है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं दोनों तरफ से चल रही हूँ, मैं अपने लिए खेल रही हूँ, अपने लिए चल रही हूँ। चल भी रही है तो बढ़िया, गेम खेलनी है ये। हाँ, हमने कब कहा गलत है, हम तो स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं इसी को कह रहा हूँ। Next, Saurav and Niharika are the two most manipulated contestants. मतलब हो जाते हैं मैंने। हाँ, सबसे ज़्यादा आपको किया गया है। नहीं, मेरे को तो किया गया होगा, इसका पता नहीं। We love the honesty. दोनों हमें आंसर दो इस बात का। नहीं, मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इसका ये अपने भाइयों की सुन लेता है थोड़ा, तो मैं नहीं सुनती हूँ। हाँ, मतलब मैं मैनिपुलेट, मतलब हाँ मैं पिघल जाता हूँ, मतलब लोगों की बातों में आ जाता हूँ। Okay. मैनिपुलेट मतलब जिंदगी में नहीं, मतलब वो गेम थी कि मतलब भाई बोल रहा है कि वो कर दे। And Niharika, do you agree? इसके लिए है ना चालाकी वालाकी बहुत दूर की बात है, जहाँ तक मैंने इसको समझा है। ये है ना बहुत दिल फेक इंसान है, ये जो करता है दिल से करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कोई भी मतलब अगर लेकिन दया ज़्यादा दयालु है वो कर लेता है। एक बात बताओ, कोई भी जो कनेक्शन होता है वो तो पार्टनरशिप पे चलता है, जहाँ एक तेज होता है एक नहीं होता है या व्हाटएवर। जब आपको पता है कि ये तो बहुत ज़्यादा दिलदार आदमी है, पर आप तो तेज थी, पर आपने कैसे होने दिया? एक गेम तो मैंने भी पलटी है। ये बाजू में बैठा था, मैंने खुद ही इसको मैनिपुलेट किया है। Tell us more. हाँ, ये वो वाली बात करी जब हम थ्रोन में बैठे थे और मैंने अस्मिता को सेव किया था, क्योंकि अस्मिता मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी पूरे विला में, और इसकी योगेश था, और दोनों वहाँ पर खड़े हुए थे, और ये योगेश को बचाना चाहता था, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं इसको बोलूँगी कि अस्मिता को बचाते, ये बचाता नहीं, तो मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ा और वहाँ पर ऐसा नाम लिखा मैंने जिससे अस्मिता सेफ हो गई। नहीं, वो तो ठीक है, ये तो आपने मुझे ये बताया कि कब आपने इनको कन्विंस कर दिया। माई क्वेश्चन इज, इतने सारे टाइम ही वॉज नॉट वेरी चालाक, पर आप तो थे, तो आपने कैसे इनको मैंने इसको हर बार बोला, मैंने इसको हर बार बोला कि मत कर मत कर, इवन मैं इसका हाथ पकड़ती थी। और नहीं ऐसा नहीं सुनता था, बट जब ये जो हिमांशु को थ्रोन पे बिठाने वाली बात थी, वो जो हम दोनों ने दिमाग लगाया था ना कि स्प्लिट कॉइन से हम कुछ कर ही नहीं सकते, इससे जो हमारा ही बंदा बैठ जाए जो हमें सेव कर दे। सारे स्प्लिट कॉइन्स दे दिए उसको? सारे कहाँ, इतने कि मतलब 10,000 थे और 20,000 अगर 10,000 होते तो क्या आप कतराते? 10,000 थे, 5,000 थे बस हमारे पास। 2500 एक बंदे के पास थे हमारे आप पास। कतराते अगर 10,000 होते तो मतलब तो रुकता। अच्छा, मतलब भाईचारा का भी मोल है? मोल है 3500 में हाँ, 10,000 में ना। नहीं, मतलब अगर इतने होता है कि हम दोनों में से कोई एक बैठ जाता तो नहीं मतलब देता, फिर तो मैं हम दोनों में से कोई एक बैठता। हमेशा बोलती थी कि है ना मत कर, अकेले गेम खेलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अब नहीं, लेकिन मैं उसकी बात, आई थिंक यू आर कंफ्यूजिंग दो इंस्टेंसेस में 2500 की बात नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। हिमांशु's एग्जिट, जहाँ वो निकलने वाला था, जहाँ आपने अपने कॉइन्स देकर उनको रोके थे। Do you agree to sacrifice all your split coins? Obviously मैम, उसको घर थोड़ा ना जाने दूंगा मैं। So Saurabh, now your coin count is 0. अगर देता ही तब तो मेरे पास कितने मर्जी होते दे देता। क्यों? अब उसको निकलने थोड़ा ना देता, ऐसे ही कि गेम खेल के जाना। निहारिका, गेम है, आप तो चालाक हो, कंपटीशन है, मैंने इसको ऐसे किया था, इसलिए बोला निकलने थोड़ी ना दूंगा। क्यों नहीं? आपकी बहन होती है, आप निकलने देते? शो पे मेरी कोई बहन थोड़ी है। दोस्त होती है, अच्छा बचाते नहीं आप किसी को भी। कंपटीशन है, ईच फॉर इट्स ओन अल्टीमेटली। मतलब जो अगर आपके अलायंस का बंदा होता है उसे निकलने देते हैं? अगर मेरे अलायंस की बंदी को मेरा बॉयफ्रेंड एकदम फूटे आँख ही नहीं सुहारा है, यस, माय कनेक्शन इज प्रायोरिटी। तू नहीं करता, ठीक है, तो डिफरेंट है। और मैं इसको फोर्स नहीं कर सकती थी, मैं एक बार इसको बोलूंगी मत कर बेरी मत कर, मैं एक बार पूरा विला से लड़ सकती हूँ, मैं लेकिन इससे और अस्मिता से नहीं लड़ सकती। सो अल्टीमेटली हमारे स्टेटमेंट से वी डू अग्री दैट यू वर वन ऑफ द मोस्ट हेवीली मैनिपुलेटेड कंटेस्टेंट्स। वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था। Okay. आगे से ही बोल दिया था तो मैंने। We just want to give the conclusion कि कहीं मिस ना हो जाए। नेक्स्ट, निहारिका वो गरजती बादल है जो बरसती नहीं। हिमांशु को इतनी धमकियां, इतने एम्प्टी थ्रेट्स देने के बाद जब मौका मिला तो यू डम्प्ड हर्षित। क्योंकि बाजू में ये बैठा हुआ था और हमारी ये बात हो रखी थी कि अगर निकले मेरे भाईचारा से किसी को नहीं, मैंने इसको बोला था अस्मिता को नहीं टच करने का है, ये बोला कि हिमांशु योगेश को कुछ नहीं बोलने का। दो लोगों को, एक भी नहीं। आपके लिए वो एक थी अस्मिता, इनके लिए वो दो थे, हिमांशु एंड योगेश।
रॉन भी तो था इसके लिए, उस पे भी आ रही रॉन को भी नहीं निकालेगी। रॉन इज अस्मिता's कनेक्शन, तो ये आपके तरफ से 2 बंदों को टच नहीं कर सकता, पर आपके लिए वो कॉम्प्लिकेशन 4 लोगों के लिए है, क्योंकि आप दीक्षा को भी नहीं निकाल सकते, आप रूरू को भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनके दोनों भाई हैं। सो डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं उस चक्कर में आपका गेम प्ले बहुत इफेक्ट हुआ? बहुत हुआ, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, पर हो रहा था। अब मैं इससे लड़ूं भिड़ूं, मैं इससे जाके बात करती थी कि हम ऐसा करते हैं, अब निकालते हैं यार, हम मतलब एक ही विनर होगा ना। एग्जैक्टली। यहाँ कोई ऐसे भाईचारा मतलब सब भाई आके चारों ट्रॉफी नहीं उठाएंगे, सिर्फ हम दोनों ही उठाएंगे, या फिर कोई एक कपल ही उठाएगा। आपको क्यों नहीं? अगर आपको निकालना है, दूसरी अलायंस से निकाल देंगे ना, फिर गेम खेल के जीत लेंगे, मतलब हारेंगे जीतेंगे जब परफॉर्म आपके मन में करेंगे। ये बातें नहीं आई कि इससे हमारा गेम प्ले वीक हो सकता है? यार मैं इतना दिमाग मतलब स्ट्रैटेजी भसड़ पालने वाला आदमी नहीं। ओके, तो मैं आपने स्विट्जरलैंड में सोया तो चैन से ही सोया हो कि निभाई। ये नहीं सोया कि वो कल क्या करना है, कल किसे निकालना है। जब दूसरी अलायंस के लिए सोच लेते थे, तो अगर ऐसे स्ट्रैटेजी की बात हो रही है तो वो ऑन कैमरा नहीं है, ऑफ कैमरा तो मैंने और दीप्तांशु में ऑन कैमरा बात भी नहीं करते थे। और देखा जाए तो मेरे को और दीप्तांशु को हमेशा अगेंस्ट खेला है, बट मैंने और दीप्तांशु ने हमेशा बोला था हम एक दूसरे का नाम कभी क्यू कार्ड पे नहीं लिखेंगे जब तक हम पूरा ये फंसे ना पड़े हो। तो कभी दीप्तांशु और मैंने एक दूसरे का क्यू कार्ड पे नाम नहीं लिखा। और उस दिन अगर गेम पलटने वाली बात है एक डोम में, हिमांशु की एक बात है कि मतलब ये बात तो मैं बोलूंगा कि हिमांशु ने बोल दिया था रॉन और अस्मिता को, जब हमारे आइडल मैच वोट देने की बारी आई थी, तो वो वोट पलट रहा था हिमांशु कि अगर मैं आप लोगों को वोट देता हूं तो आप मेरा नाम तो नहीं लिखोगे, बट फिर उसने हम दोनों को ही वोट दिया। तो उसने वोट पलटने की कोशिश की थी दीप्तांशु और सैंडी की, ठीक है, बट दीप्तांशु और सैंडी ने मुझे ही वोट दिया, जबकि सैंडी और इसकी बनती नहीं थी। बट मेरी और दीप्तांशु की ऑफ कैमरा बात हो रखी थी कि अगर ऐसा हो मैं तुझे वोट दूंगा। तो उसने मेरे को दीप्तांशु और हमारी ये बात भी हुई थी कि तू इसे निकाल दिया। मैंने बोला था तेरे को क्या करना है, तो उसने कहा मैं हर्षिता को भी निकाल नहीं पाऊंगा कि मैं प्रीत को बहन बोलता हूँ। मैंने कहा तो वो टेंशन मेरे पे छोड़ दे, तो वो सब बातें तुम कर देते ना। कितने अच्छे भाई बहन है, मैं Off नहीं camera. मारूंगा पर तुम मार सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। पर हर्षिता उसकी लड़ाई हुई थी ना। हाँ, नेक्स्ट इज फॉर यू सौरभ, कि सौरभ एक्चुअली शो में एमेच्योर था, कच्चा नींबू, जिसको निहारिका एंड योगेश ने अडॉप्ट किया। मैं 22 साल का नहीं गया था वहाँ पे, मैं 30 साल का गया था वैसे। तो मेरे को ये बकचोदी करनी बिल्कुल पसंद नहीं है, और खामा किसी भी मुद्दे पर लड़ाई कर लो और कुछ भी बोलते रहो किसी को। तो मेरे को एज अ गेम ये दिख रही थी कि मेरे को इसके साथ खेलना है, इसकी बातें माननी है, तो पर ऐसा नहीं है पार्टनर ही तो है, अगर मैं इसकी बात मान रहा हूँ तो ये मेरी बात मानो, ऐसा नहीं मैंने सारी बातें मानी नहीं, बहुत बातें मानी है मैंने इसकी। तो मेरे लिए लड़ाई झगड़े गेम नहीं थी, चैलेंजेस गेम थे, कनेक्शन गेम था। तो मैं ऐसे इमेच्योर बहुत ठीक ही हूँ आदमी में। सो यू एग्री? यस आई एग्री, आई एम मैच्योर। ओके, बहुत ही इमेच्योर हूँ मैं। निहारिका व्हाट अबाउट यू, डू यू एग्री विद इट? नहीं, यू डिसएग्री? चैलेंजेस इसमें खेले। योगेश का तो नहीं पता, मैं अपने लिए डिसएग्री करती हूँ एंड कि योगेश के लिए? योगेश के लिए नहीं, मुझे नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट सौरभ के लिए, दिस इज फॉर यू। ये बारी बारी करेंगे हम, पासिंग द माइक। सौरभ आप कुछ ज्यादा ही ट्रिगर नहीं कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो? सौरभ के लिए नेक्स्ट है, सौरभ वाज नेवर रियली अ दैट गुड ऑफ अ फ्रेंड टू आकांक्षा, लेकिन शो से बाहर आने के बाद जब उसने देखा कि ओह क्लाउड का मुख कहीं और मुड़ रहा है, देन ही बिकेम अ रादर गुड फ्रेंड विद आकांक्षा। देखा मतलब आकांक्षा मेरे पास बहुत टाइम से, जब उसको इतना वो फेम मिले भी नहीं था, और वो मेरे घर पे आके रुकी हुई है, और मेरे घर पे आके रुकी, अभी भी वो मेरे घर पे ही है, और सामान भी मेरे घर पे ही है। तो मतलब क्लाउड देख के अगर होता तो मैं बहुत सारी रीलें बना रहा था उसके साथ। मैंने जब उसको और ज़्यादा क्लाउड मिलने लग गया तो मैंने रीलें बनानी छोड़ दी थी उसके साथ, मैं कुछ पोस्ट भी नहीं कर रहा हूँ उसके साथ। तो वो मैंने किसी के साथ ही नहीं बनाई वैसे, इसके अलावा। Did you support her जब उसके साथ सब कुछ बहुत खराब चल रहा था ऑन द शो, व्हेन शी वाज इन द डीपेस्ट पिट? क्योंकि हमें नहीं दिखा उतना ज्यादा बहुत। वो तो उसने बोल भी रखा है, वो कभी ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा वो मतलब मेरे को हंसाता रहता, कुछ करता Didn't रहता she है। always say कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पास कोई दोस्त उसने नहीं उसके बाद है? ये भी बोला कि हाँ सौरभ है, वो आता था मेरे को हंसाता था, कुछ करता था, मस्ती करता रहता था। क्योंकि क्लाउड चेजर होता तो मैं अभी तक उसके साथ होता, और ऐसा नहीं है मैं उसके साथ रील बनाऊंगा मना कर देगी। तो अभी लास्ट पता नहीं कभी आई कुछ होगी। कंटेस्टेंट्स हैं ऐसे जो क्लाउड चेस करने के लिए भी साथ में रील्स बना रहे हैं? मैं कुछ नहीं सोचता किसी के बारे में, जो कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं। ओके, एंड एक रीसेंट जो एपिसोड आया था अभी कुछ टाइम पहले, जिसमें आकांक्षा और दिशा की काफी लड़ाइयाँ हुई थी, शी वाज क्राइंग अ लॉट, वो बहुत अपसेट थी, एंड जब सब वहाँ लोग पे खड़े थे तो वो बार बार एक ही चीज़ कह रही थी कि मैं तो अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है यहाँ पे, मेरे पास कोई नहीं है यहाँ पे। सो यू थिंक यू डिड इनफ? कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि मेरे पास कोई थोड़ी है कनेक्शन बताने को, कोई डिफेंड करने को नहीं है ना, मैं ही हूँ ना मेरे पास। इनफ की बात, अब इनफ तो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, आकांक्षा को कुछ और हो सकता है। जितना मैं कर सकता था किया मैंने। कि जब ये मामला चल रहा था, शी वाज एक्चुअली अगेंस्ट दीक्षा एंड हिमांशु, राइट? जो आपके इतने अच्छे दोस्त थे। दीक्षा मेरी कभी इतनी अच्छी दोस्त नहीं बनी, हिमांशु ज्यादा अच्छा था। हिमांशु के थ्रू दीक्षा एक्सटेंशन। यस। तो जब ये पूरा सिनेरियो अनफोल्ड किया, उस समय डिड यू कन्फ्रंट दीक्षा और आकांक्षा
और मैंने सॉरी कहा- दीक्षा एंड हिमांशु? मैंने उनको बोला कि मेरे हिसाब से ये नहीं बोल सकती है, मैंने बोला, और मेरे को तो ये भी बोला गया था तो उस आकांक्षा से जाके बात नहीं करेगा। मैंने बोला मैं तो करूँगा भाई। ओह, हाँ, मैंने कहा जब योगेश ही मना नहीं करा तो तुम कौन होते हो मतलब मेरे को बोलने वाले। तो मैंने कभी मतलब आकांक्षा से बात करनी छोड़ी नहीं है शो में। एंड आई ऑल्सो वांट टू नो कि आकांक्षा आपकी इतनी अच्छी बहन है, योगेश आपका इतना अच्छा दोस्त था, सो व्हाट वाज योर ओपिनियन ऑन द एंटायर आकांक्षा योगेश रूरू मैं तो योगेश को बोलता था कि तू अभी भी सॉरी बोल दे भाई। आपके हिसाब से गलती किसकी थी? योगेश की, बट योगेश की गलती में वही है, जो भी चूज़ करता है वो उसकी गलती होती। उसने अपनी एक्स चूज़ किया आकांक्षा के लिए तो भी उसकी गलती। अगर आकांक्षा चूज़ करता तो कहीं ना कहीं रूरू के जो सपोर्टर्स थे वो उसे बोलते तूने गलती की, तुझे बिना बताया आया, मतलब झूठ बोल के आया, तेरे को फिक्स करना चाहिए था। तो योगेश तो दोनों एंड से ही फंसता वैसे। तो क्या आपके हिसाब से योगेश ने बहुत बड़ी गलती की या फिर चल ठीक है होता है? यार मेरे हिसाब से ये अगर ये बाहर हुआ होता नॉर्मल लाइफ में तो भाई मैंने तो योगेश को भाई बोला, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसने ये गलती कर दी तो मैं उसे छोड़ ही दूंगा। तो मैं उसे ये बोलूँगा कि अगली बार मत करियो। बट गलती तो गलती है, बहुत बड़ी छोटी का पता नहीं मुझे। मेरे हिसाब से योगेश ने ये गलती की, उसे रूरू के बारे में बता देना चाहिए था, जो कि आकांक्षा को नहीं पता था। ओके, आपको पता था रूरू के बारे में? हाँ मुझे पता था। और आकांक्षा आपकी इतनी अच्छी बहन थी, फिर आपने उसको कभी कुछ क्यों नहीं भाई बताया? मतलब ये सारे ये बोल रहे हैं आकांक्षा इतनी अच्छी बहन थी, मैंने पहले दिन से उसने मेरे राखी नहीं बांधी थी। हम धीरे धीरे बात करना स्टार्ट कर रहे थे। उसके बाद शो के बाद आके बॉन्ड हमारा बहुत क्लोज हुआ। शो के बाद इससे भी ज़्यादा बॉन्ड क्लोज हुआ है मेरा। मतलब शो के अंदर भी इतना नहीं था जितना हम बाहर आके हुए। तो शो के अंदर सारे ही गेम खेलने आए हुए थे ना, ओके, तो शो के अंदर राखी आई नहीं थी कि उसने मेरे राखी बांध दी थी ना। तो उस समय आप लोग क्लोज नहीं थे इतने क्लोज नहीं थे कि आप उसको सच योगेश की वजह से क्लोज। धीरे धीरे आगे बढ़ते क्लोज होते ना। मेरे को तो शायद तीसरे चौथे दिन पता चल गई थी रूरू है। दूसरे तीसरे दिन ही पता चल गई तो थी। योगेश ने सबको बता दिया था, बस आकांक्षा को नहीं? सबको नहीं, मेरे को हिमांशु को बताया था। ठीक है, आपको हिमांशु को, एंड वी हर्ड दीप्तांशु आल्सो न्यू अबाउट इट। वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो आपको और हिमांशु को बता दिया क्योंकि आप उसके बहुत क्लोज भाई थे, पर जो उसकी क्लोज कनेक्शन थी वो शायद उतनी क्लोज नहीं थी, तो उसको नहीं पता तो चला। मैं किसी कनेक्शन के बीच में नहीं जाऊंगा ना। ठीक है, फेयर। Yes. सो डू यू थिंक आज के टाइम पे आकांक्षा शुड गेट ओवर इट क्योंकि 20 दिन का था, नो बिग डील, वी आर ऑल गुड? और डू यू थिंक कि नहीं भाई उसका तो अभी भी पूरा अपसेट होना बनता है? नहीं, ये तो मेरी और आकांक्षा की बात होती है कि मतलब तो अपनी जिंदगी में आगे निकल। तो यू थिंक शी शुड लेट दिस गो? तो ऑब्वियसली वो तो उसकी इच्छा है ना, मतलब जो भी वो करेगी मैं तो उसे सपोर्ट करूंगा। अगर उसे योगेश के पास वापस भी जाने का भी तो मैं उसमें भी सपोर्ट कर दूंगा। एंड डू यू अगर थिंक निकलना है तो उसमें भी इस सपोर्ट कर टॉपिक दूंगा। को अभी खींच रही है वेयर शी कुड हैव जस्ट ड्रॉप्ड इट? वो नहीं खींच रही है, दुनिया खींच रही है। ओके, तो वो ये की है कि वो जवाब दे रही है आगे। अब ऑब्वियसली 10 लोग आके बोलेंगे तो जवाब तो देगी। निहारिका, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन ऑल दिस? मुझे ऐसा लगता है कि जब ब्रेकअप हो गया था तो आपको शो में ही नहीं आना चाहिए। अगर आप शो में आए हो तो आपको ये डाइजेस्ट करना चाहिए कि उसका ऑलरेडी कनेक्शन है। योगेश ऑफ कोर्स गलत होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रूरू भी कहीं ना कहीं गलत है। ज़्यादा आपको क्या लगता है कौन गलत है? योगेश ही शुड हैव। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये प्लान करके आए थे। आई डोंट नो व्हाट्स द ट्रुथ। वो तो जो अभी एडिट्स मैंने देख रखे हैं, मैंने भी देखे हैं बहुत सारे edits। तो अगर ये प्लानिंग है तो ये बहुत गंदी चीज़ की है दोनों ने। एक दिल के साथ खेलना, इट्स नॉट गुड। What can we say? Lots of plannings, lots of plottings, but who am I to judge? इन्होंने सच्चाई कह दी, I mean, इनका ओपिनियन दे दिया, बाकी एडिट्स आप लोगों ने देख लिए। You can form your own judgments, किसने प्लानिंग की, कौन मिल्क कर रहा है, everything. My mouth is shut. Are there any other statements, triggering statements that you have heard अपने बारे में that you want to clear? नहीं। None? And you? नहीं, No triggering statements at all? ठीक है, आई होप मेरे स्टेटमेंट्स ने आपको ज़्यादा ट्रिगर नहीं किया। किया ना। That's the spirit, that's the goal, success. अंदर तक। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो और आ रहा है। Guys, as I said, it's the ये finale. BYOG में जी गॉसिप ही है ना। Good one. But guys, फाइनल लेग है शो का, हमारा फिनाले एपिसोड आने वाला है। दिस इज द सेमी फिनाले एपिसोड टेक्निकली, तो ठंडा तो नहीं हो सकता है, राइट? मूविंग ऑन, लाइक आई सेड, आप दोनों की जर्नी हैज़ बिन वेरी अमेजिंग। अब सीजन भी खत्म हो गया है, लेकिन काफ़ी फील्स, एज यू मैंशन, फील्स तो आई होंगी। देयर मस्ट हैव बिन मेनी मोमेंट्स जहाँ अंदर तक कुछ ना कुछ तो फील हो ही गया होगा, राइट? सो लेट्स टेक अ वॉक डाउन द मेमोरी लेन।
A moment from the show that you would like to relive. क्या है वो? एंटरटेनमेंट चैलेंज का वो जो मतलब सीख रहे थे जब डांस, वो वाला क्यों? पार्ट। मेरे को तो डांस आता नहीं था और ये वहाँ खड़े होकर कर रही है ये मैंने कहा ये भी करना है क्या भाई मतलब ये कैसे करूँगा मैं। तो मतलब वो बहुत फन था, मतलब बहुत मज़ा आया? बहुत मज़ा आया था उसमें। तो डांस सीखने में मजा आया कि निहारिका सिखा रही थी उसमें मजा आया? निहारिका सिखा रही थी उसमें मज़ा आया। वो जब कर रही तो मैं देख रहा था कि मुझे ये भी करना है, उसमें मज़ा आया कि मैं कैसे करूँगा। मैंने कहा हो जाएगा कर और ये कर लिया। Sweet. And for you, निहारिका? फॉर मी तो एक चैलेंज हुआ था मोहे पंच दे। उसमें है ना इसकी आँख में ये ब्लाइंड फोल्डेड था और इसको सिर्फ मेरी सुननी थी। वो मोहे, अच्छा वो हाँ, उस दिन इसने मेरी बहुत अच्छे से बात सुनी थी। सारी डोम की कसर पूरी कर ली। वो मैं योगेश वो से फिर जीता से हो हूँ। जाए ना वो फिर से हो जाए तब सुन रहा था। So that was a moment जो you would अच्छा like to. तब सुन रहा था। हाँ Okay. One thing that you would want to undo, मतलब काश मैं मिटा पाता अपने हिस्ट्री से। प्रीत के साथ कनेक्शन। Why? मतलब मैंने तो कनेक्शन बना के ही गलती कर दी कि मैं तो ऐसे लग रहा था 7 फेरे के बाद ले लिए, ये कभी ज़िंदगी में छोड़ेगा नहीं मुझे, एंड तक खेलेगा। गेम खेलने आए थे उसने तो मतलब पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। गेम तो आपने खेल ही लिया प्रीत के साथ। आपके लिए निहारिका सेम क्वेश्चन। तो जब मैं विला में आई थी मेरी दोस्त बनी थी झलक। तो पहले हमारी लड़ाई हुई, फिर हमारी बातें हुई, फिर हमारी लड़ाई हुई, फिर हमारी बातें हुई। तो मुझे लगा कि ये दोस्त है कि दुश्मन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन है ना मैंने उसे बचाने के लिए स्प्लिट कॉइन्स दिए थे, मुझे वो नहीं देना था। जो ये बाकी बकवास कर रही है ना जाके इंटरव्यूज़ में, लाइक मैंने आज तक उसके बारे में किसी भी इंटरव्यू में ऐसा मतलब बोला नहीं है। वो बैठ के निहारिका फेक है, निहारिका ये करती है, निहारिका वो करती है, लाइक आई डोंट नो कहाँ से वो चीज़ें आ रही है उसके दिल में। तो या मैं ये चीज़ अंडू करना चाहती हूँ कि है ना मैं उसको उसी दिन उड़ने देती। पर वो ऐसा क्यों कर रही है? Why? उसके दोस्त भी हैं आसपास, आई डोंट नो। पर उनकी उनके बातें दोस्तों को सुन भी के- आपसे क्या लेना देना कि ऐसी बातें करेंगे? कुछ होगा यार, वो भी मतलब खुशी खुशी एंड प्रीत, राइट? Because even जब वो Yeah. तीनों काउच पे थे तो खुशी एंड प्रीत had a lot to say about you. फिनाल तक नहीं जा पाए ना बेचारे। burn, not bad. 4 कनेक्शन चेंज करके भी नहीं जा पाए। तो बताओ, लड़की में बोलोगे तो उसका लड़का तो बोलेगा ही ना, that's like a deal, accept it, right? मेरी गर्लफ्रेंड से गुल्लू गुल्लू करेंगे तो ठोक देंगे बस। Sweet guys. 3 things you have learned from Splitsvilla. कि मुझे कैमरा बुलाने वाला रियलिटी शो नहीं करना है और मुझे कितना नीचे नहीं गिरना है, जो कि मैं गिरा नहीं, पर लोग जितने नीचे गिरे तो मुझे वो लोग नीचे कौन? मतलब जो भी कंटेस्टेंट किसी भी जैसे? बात पर लड़ना बोलना जैसे कि? अरे मतलब जो गिरना, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, जुबान से बोल रहे हैं, कौन बोलता है कुछ भी जुबान से? सब बोलते हैं। मेरे को जैसे कुछ कोई दिक्कत नहीं, मुझे मैं नहीं बोलूँगा ये सब। मुझे इतना नीचे कभी ज़िंदगी में गिरना नहीं है, बेशक कोई लड़की गलत भी कर जाए मेरे साथ, तो ये भी सीखा। और तीसरी चीज़ कि दिमाग से मैं अगले वाला रियलिटी शो भी नहीं खेलूँगा, जैसे ऐसे खेला वैसे ही खेलूँगा। Okay. And what did you learn, निहारिका? 3 things. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और अपनी बातें अच्छे से रखनी चाहिए, ये सीखा। थोड़ी सी चालाकी भी सीखी लोगों से। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही चालाक हूँ, मैं ही शाणी हूँ, लेकिन और भी शाणे लोग हैं। और मुझे ऐसा लगा कि यार ज़िंदगी बहुत छोटी है, मतलब दिल में जो है ना वो बोल दो, मतलब जो पसंद है ना वो बोल दो, जो मतलब दुश्मन है ना उसको बोल दो, लाइक that's it. Okay. ठीक है. How has Splitsvilla changed you? चेंज तो मैं नहीं होऊंगा, अगर मेरा ऐसे करियर वाइज लगा तो चेंज हो गया। अगर मैं अपने इंटरनली बोलूँ तो मैं चेंज नहीं हुआ कुछ भी, मैं तो वैसे का वैसे ही हूँ। You? मुझे और काम करने की भूख बढ़ गई। Okay. Moving on to the next question. If you could go back to day 1 Splitsvilla and give yourself some advice, what would it be? राजमा चावल के साथ तीखी मिर्च भी बोली देता उसी टाइम में। पे भरोसा मत करो। जैसे कि मैं आते ही दोस्त बनाई थी प्रीत, झलक, खुशी। हाँ, और वो मेरे ऊपर ही बैकफायर कर गए। राइट, दैट वी Yeah. नो। वो तो हमने आपके और अस्मिता वाले एपिसोड में अच्छे से डिस्कस किया था, वो Yes, कैसे yes. बैकफायर हुआ था। देखो, अभी ये सारी जो बातें हैं, ये सारे सेगमेंट्स जो मैंने अब तक किया, ये मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। आई डू इट फॉर द शो, आई डोंट डू इट फॉर मी। मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। ये बीच में थोड़ा पहले ट्रिगर करके थोड़ा शांत कर दिया था, सांस लो जो पहले। अब अगला पानी अब पियो, जो सांस हम लो। करेंगे ये होगा मेरे लिए। दिस इज वन ऑफ दोज सेगमेंट्स दैट आई एंजॉय द मोस्ट, एंड
आज हमारे पास है वन ऑफ क्या, दैट गर्ल हु हैज गिवन अस द बॉम्ब ऑफ द सीजन. सो निहारिका, द प्रेशर इज हाई. दिस इज माय फेवरेट सेगमेंट. वो तो सौरभ, मेरे पास पूरे साल का है. बस फिर आज सौरभ से भी उम्मीद है मैं दूंगा बराबर. नहीं. इस सेगमेंट का नाम है, यू ऑलरेडी नो, एक्सक्लूसिव गॉसिप बॉम्ब. सौरभ, निहारिका, ऐसी एक खबर देनी है आपको हमें जो ना हमने सुना है ना हमने कभी सोचा होगा. निहारिका, यू ऑलरेडी नो. शूट. इनकी मुस्कान की चमकान तो कह रही है कि इनके पास कुछ तो खबर मैं है. सोच रहा था क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ. और उसका बेचारी मोहित के पीछे पड़ी रहती है ना नहीं, वो तो हमें पता है, कुछ नया बताओ. कि मोहित हरामी हो. तो मैंने लाइव देखा हुआ है अनुष्का को. क्या? मतलब ऐसे एकदम वो नहीं बोलूँगा, मोहित यहाँ खड़ा है बेचारा ऐसे करके यूँ, और यहाँ अनुष्का एक लड़के के साथ नाच रही है ऑल ओवर हिम. वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, नाचे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे जज नहीं कर रहा. बट मैं मोहित की शक्ल को जज कर रहा था. वो बेचारा देख रहे भाई, अभी सिलसिला शुरू हुआ, अभी 15 दिन भी नहीं हुए. कब की बात है? अभी रुक जा. दिल्ली में की थी उसने एक पार्टी. You know what? दिल्ली में मेरे भी कुछ दोस्त हैं. उन्होंने And बताया था ये. उड़ते उड़ते ये खबर मेरे पास आई थी. और अब छोड़ो, मैं तो क्या ही बोलूं, इनके मुंह से हमने सुन लिया है. सो मैंने वीडियो कॉल पे देखा था ये, और ये अनुष्का को पता नहीं था कि मैं देख रहा हूँ वीडियो कॉल पे. और मैंने भी कुछ वीडियोस देखे थे जो आई एम श्योर किसी को भी नहीं पता थे कि हो रहे हैं. बट मैंने वही वाले वीडियोस भी देखे हुए हैं. ऑडियंस को कॉन्टेक्स्ट दो यार. सौरभ, जरा अच्छे से बताओ क्या पार्टी थी. एंड बाय द वे गाइस, पार्टी मुझे नहीं पता क्या पार्टी थी. और उस पार्टी में से किसी का कॉल मेरे दोस्त के पास आया. किसी और का मैं कॉल अपने- मेरे दोस्त के भी पास आया था. और मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था. तो वो मेरे को कहते देख 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 वीडियो कॉल. तो मैं नाच रही वीडियो है. कॉल पे नाचते हुए देख रहा था. हुआ तो कुछ और. बट एक सेकंड, ओह माय गॉड. तो वो मोहित अगर उससे अलग हुए तो शायद उन वे में हुए, तो मोहित को जज मत करो, मैं तो कहूंगा. नहीं, हर समय लड़की की गलती नहीं होती. लव विद मोहित, राइट? अनुष्का वाज इन लव विद मोहित. ये तब तो अनुष्का प्यार करती थी मोहित से. Exactly, तो फिर ऐसा कर रही है. तो मैं कह रहा हूँ मोहित तो अच्छा लड़का बन रहा है कि उसकी बदनामी नहीं कर रहे. तो मोहित बता नहीं रहा ये सब बातें लोगों को आगे. तो ही इज बीइंग अ गुड बॉय. ये तो अच्छा गॉसिप मिल गया. आई मीन इट इज सो शॉकिंग क्योंकि और वो मोहित को रेड फ्लैग बोलती रहती है बेचारी. स्पाइनलेस रेड फ्लैग. यस. आई मीन हमें शो पे दिखाना कि लाइक मोहित अगर कभी उससे गुस्साता भी था तो वो तो हमेशा कहती थी कि यू नो आई ओनली फील फॉर यू, आई फील फॉर दिस मैन, आई लव यू सो मच. और मुझे तो स्पाइनलेस कोई और ही लग रहा था कि ऐसा हो गया था कि जैसे ऐसे हो गई थी, स्पाइन चली गई थी. ओह माय गॉड, दिस वाज अ गुड वन. कि स्पाइनलेस तो कोई और ही लग रहा था. गुड वन. इनफैक्ट इस काउच पे भी आकर के अनुष्का वाज लाइक आई लव यू मोहित एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू. Yes. फिर ये सब वो कुछ भी कर माय सकते गॉड. बट ठीक है, who are we to judge? हमने तो जो देखा नहीं हम करो बता कोई रहे दिक्कत नहीं है. इट्स हर चॉइस. हैं. But this was a good gossip, Saurabh. And you know what? अब जब तुमने ये गॉसिप दे दिया है, मेरी तुमसे उम्मीदें बढ़ गई है. I know you have even more and I know you have even juicier gossips. है ही नहीं, क्या दूं? हाँ मैं कह रहा हूँ मेरे को छोड़ के कुछ भी दे देते. मैं सोच ही रही हूँ अगर होती तो मैं पक्का दे देती. बस एक ही स्पाइनलेस गॉस मिली. Spineless gauze, जहाँ दूसरों का सहारा लेना पड़ता था. happens. And oh, by the way, I must say कि सौरभ's gauze was extremely interesting. मजा आया. मुझे तो पहले से पता था, but thank you for bringing it out. दुनिया के लिए पता नहीं, आपके लिए तो सच थी ना वो. हाँ, आपने आंखों मुझे से तो देखा पता ना. है. मेरे को भी तो पता नहीं, आंखों से देखा है ना. ट्रस्टेड सोर्स है यार. दिल्ली में हमारे भी दोस्त हैं. एक मैंने आजकल आंखों से करते देखा हैं. है, सोर्स नहीं. मैं सोर्स वाली बातें नहीं बताता जब तक आंखों से नहीं देख लेती. Now guys, I must say Niharika, you were a disappointment. ओह थैंक यू. Now, गॉस का बाद है, मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन. अब guys देखो, लोहा गर्म है तो मार देते हैं. हथौड़ा. Exactly. This is our hammer. और अब हम खेलने वाले हैं एक segment which is called Hammer the Rumor. Kyra and Gullu are the only real couple outside the show. अच्छा ओ ये तो दो. Only real only तो couple. नहीं बोलते, तो दो बोलते हैं ना. ओनली तो नहीं है. But they are a real couple. ये तो मुझे पता नहीं है, बात नहीं होती मेरी. मतलब गुल्लू से होती है, तो कायरा और गुल्लू का मेरे को पता तो गुल्लू ने कभी बोला नहीं? नहीं. मतलब ऐसे गुल्लू से रोज बात नहीं होती, मतलब साइड में ही रहता है घर के, तो एक आधी बार मिल लिया बस गाड़ी में. तो आपको क्या लगता है उनका है या नहीं है? मुझे Yes or मतलब नहीं लगता. Hammer it. ओह, जहाँ तक मुझे पता है कि हाँ उन लोगों के बीच में ज़्यादा अनबन होती है.
पर वो लोग बात तो करते Are हैं they रियल dating? कपल है कि नहीं वो नहीं पता Are they dating? लगता है ये नहीं नो लगता दे आर वो नॉट पूछे। डेटिंग Are they a couple? नो Okay. Diptanshu and Mohit planned Anushka's exit. अनुष्का की एग्जिट तो प्लान करनी ही चाहिए थी सबको मिलके। तांशु एंड मोहित The spineless man. या ये तो उसने स्पाइन वाला काम किया वैसे। तो पहला डंपिंग की दूसरा डंपिंग पहला. पहले का तो मुझे पता नहीं। नहीं नहीं पहले का मोहित ने प्लान नहीं पर दूसरा किया. किया। दूसरा नहीं Okay. तो हैमर कर दो कि they didn't do it. Okay. Akansha and Yogesh are back together in real life. अब तो हैमर करना है कि नहीं है या आपको क्या लगता है सच है झूठ है? वो तो झूठी है ये। झूठ है So they are not together. तो वो बोलो और हैमर इट. दे आर नॉट Not टुगेदर together। Okay. लेकिन एक बात बताओ सौरभ. मुझे पता था इसलिए इधर ही मुंह करके बैठा हुआ था। ये तो आप मानोगे ना कि बिना आग के धुआं तो नहीं उठता, है ना? तो हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे रूमर्स आए हैं कि वो मिल चुके हैं, देव मेट, अभी थोड़ा सा जानबूझ के दोनों मिल कर रहे हैं, ब्रेकअप हो गया जो उधर योगेश एंड रूरू का, जिसमें कहीं ना कहीं आपका भी हाथ था क्योंकि आपने रील लाइक कर दी थी. तो रील लाइक करने पर उन्होंने ब्रेकअप कर दिया। हाँ, सोल रीजन तो यही था कोर. तो आप तो तुम- बहुत पर्सनली इन्वॉल्व भी हैं आकांक्षा के साथ, लाइक योर गुड फ्रेंड्स. तो आप बताइए लाइक धुआं क्यों उठा, आग कहाँ लगी, इज देयर एनी ट्रूथ इन इट? यार मुझे देखो मिले तो नहीं है वो, जयपुर? देखे हैं एक दूसरे को, उन्होंने मिले तो नहीं है। व्हाट डू यू मीन? जैसे आकांक्षा भी जयपुर गया था तो आकांक्षा मेरे से तो मिलने आती, ऑब्वियस सी बात थी है। तो मेंस फैशन वीकेंड हो रहा था, तो फैशन शोज होते हैं उसमें फिनाले होते हैं, तो एक दिन में 2 फिनाले होते हैं, जो लास्ट शो होता है, एक शो इधर हो रहा था, एक शो इधर हो रहा था। तो मेरा फिनाले पहले हो गया था, तो योगेश का फिनाले बाद में था, तो मैं तब तक रूम में आ गया था, तो मेरा रूम था वो, तो वहाँ पे सारे पार्टी कर रहे थे क्योंकि मेरा रूम बालकनी की साइड में था, मैंने तो चूज़ करके लिया था अपना, तो मेरे बालकनी की साइड में था, तो वहाँ सारे पार्टी वगैरह कर रहे थे और योगेश का फिनाले नहीं हुआ था। तो मैंने योगेश को बोलता जब आया तो फ़ोन करके आइए, तो योगेश आया, उसका फ़ोन ऑफ था, पता नहीं क्या था, वो अपने रूम में गया पहले, तो वहाँ उसके रूम में कोई भी नहीं था, तो उसने बोला मैं सौरभ के रूम में जाता हूँ, तो उसे नहीं पता था आकांक्षा मेरे पास बैठी हुई है, वहाँ पार्टी हुई थी, तो जैसे ही उसने अंदर घुसा उसने आकांक्षा को देखा, आकांक्षा ने उसे देखा, तो वो भी शॉक हो गया। मैं तो बड़े मज़े में था, मैं तो बोल रहा था आजा आजा, आकांक्षा बोल रहा था, उसे बोल रहा था, बट वो दोनों उसी की बस की नहीं हुई बात करने की, वैसे तो फिर वो चला गया, बाहर चला गया, बट मतलब थोड़ी देर आकांक्षा बैठी थी, आकांक्षा चली गई थी, वो आ गया था। तो फिर इतना ज़्यादा लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नहीं कुछ तो है, दे गोना कम बैक अगेन टुगेदर, ये उनका प्लान है टू गेट अनदर रियलिटी शो और व्हाटएवर? मैं भी लोगों जैसा हूँ, मैं तो चाहता हूँ आ जाए वापस। व्हाट अबाउट रूरू? मैं योगेश को रूरू की बात नहीं है, रूरू अपने ही अब पैर देखो में कुल्हाड़ी मारती है। एक इंसान को तो मतलब वो करना ही था उसे, तो अगर वो बाहर आ गया, उसको अपनी गलतियों की समझ आई नहीं आई, जो भी है वो उसकी चॉइस है, तो मैं उसे अपनी एडवाइस, मतलब जो मैं देखता था, मुझे वो आकांक्षा के साथ ज़्यादा खुश लगता था। या यस, क्यों मतलब ऐसा? रियल लगता था, क्योंकि मैंने देखा हुआ है ना उसको आकांक्षा के साथ, और फिर मैंने देखा हुआ उसको रूरू के साथ भी, तो दोनों के साथ देखा। मैं किसी के प्यार की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा आकांक्षा ज़्यादा प्यार करती है, रूरू ज़्यादा प्यार करती है, मैं पर्टिकुलरली योगेश की बात कर रहा हूँ। वो मेरे को आकांक्षा के साथ ज़्यादा रियल लगता था, कि मतलब वो उसको मतलब बोलने वाला सब कुछ बता सकता है, बस एक चीज़ नहीं बताई थी वैसे, बट वो उसके साथ मतलब वो मस्ती में रहता था, खुश और रहता रूरू था। के साथ? रूरू के साथ थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है डोमिनेटिंग फील करता था वो, कि मेरे को दबाया जा रहा है, ऐसा करा जा रहा है, कुछ तो है जो रूरू को, मतलब रूरू उसकी ऐसी तैसी कर सकती है किसी बात से, डरा कर के तो दी रखती यार, है, उसका वो ये वॉइस सब। नोट भी तो लाइव में है। और लोग कह रहे हैं कि मैंने ब्रेकअप वगैरह करवा दिया है, तो मतलब एक रील लाइक की है, मतलब वो भी वो था कि मतलब वो पता नहीं कोई चल पता नहीं क्या कर रही थी उसमें, फिर उसकी बकरी की वो लगा देते हैं। मेरे को फनी लगी, मैंने लाइक कर दी। अब इस चक्कर में रूरू ने उसे मैसेज किया, योगेश ने मुझे मैसेज दिखाए थे, मेरे साइड में बैठा हुआ था कि अब देख मैं इसकी करती हूँ, देख मैं क्या करती हूँ, ये वो। तो रूरू ने अपूर्वा को फ़ोन कर दिया कि इसने और निहारिका ने उसमें क्या कहते हैं कुछ किया है वेला में। आप दोनों ने? वो तो लाइफ में भी आके हाँ, बोल दिया हमने उन्होंने। सुना। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब तेरे को क्या दिक्कत है? किया भी तो क्या दिक्कत? हाँ, मैंने कहा तेरे को क्या दिक्कत है? तो रूरू ने, जिससे वो कभी जिंदगी में नहीं मिली है, जिसको वो जानती भी नहीं है, या दूसरों को, उसने उस लड़की को बुलाया, मतलब मेरी एक्स को बुलाने के लिए कि इसकी इस्तेसी करेंगे हम। तो ऐसा तो नहीं अपूर्वा डिडंट कॉल मी, मैंने इससे कॉल किया, फिर मैंने अपूर्वा को कॉल किया, तो मैंने कहा भाई तू मत जा, मैंने उसे समझाया, मैंने कहा मत जा, मेरे को वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मैं करना चाहता ही नहीं हूँ। मैंने कहा अगर तू मेरे पे आके कीचड़ उछालेगी तो मैं कीचड़ वापस तेरे पे नहीं उछालूंगा, ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैंने कहा पर जो मैं साफ अपने ऊपर कीचड़ साफ करने के लिए बोलूँगा, मैंने कहा वो तेरे हित में नहीं होगा, वो बहुत गलत होगा, तो तू मत कर ये सब। पता नहीं उसने क्यों किया, मेरे को लगता है ये रूरू, मतलब आप देखो लाइव में भी देखो तो वो बोल रहे थे उसे
कि ये बोल, अच्छा ये किया उसने, अच्छा ये किया, बट आई हैड माई प्रूफ। मैंने इसे बोला मैं क्या करूँ, उसने कहा तेरे पास तेरे प्रूफ है, तू जाके बता दे, बट किसी के बारे में बुरा मत बोली, वो तो मैं वैसे भी नहीं बोलता। I have 2 questions. यस, Does Akansha like Yogesh still? मतलब मुझे ऐसा लगता है हाँ। तो रूरू का चैप्टर बंद हो गया, शी मस्ट बी हैप्पी। नो, ऐसी लड़की नहीं है वो। इज शी वो नॉट किसी हैप्पी? का घर तोड़वा के नहीं आएगी। पर उनका मतलब वो तो घर रूरू टूट नहीं है, वो चुका है। कांक्षा है, तो वो किसी का घर तोड़वा के नहीं आएगी। पर उनका तो टूट चुका है, नाउ तो ही इज सिंगल, सो इज शी जब हैप्पी? तक मैंने तो उसे ये बोला हुआ है कि अगर तेरे को योगेश से कभी जिंदगी में बात भी करनी है, अगर योगेश तेरे से बात करे या तू उससे बात करे, मैं ये नहीं कहता कि योगेश का मैसेज जान दे। मैंने कहा अगर तेरे को भी फील होता है कि तेरे को करना है तो तू कर। मतलब पहले मैंने कहा ये शो कंप्लीट होने दे, क्योंकि अगर अभी तू बात करेगी और फिर वापस शो देखेगी, फिर वापस शो में योगेश ने ये बोला होगा, तो मैंने कहा वो भी तुम्हारे खराब करेंगे। और मैंने कहा पहले शो खत्म होने दे, उसके बाद तुम दोनों अपने बारे में सोचो। सो आई गेस मैं तो खुद चाहता हूँ वो दोनों आ जाए मतलब साथ में। योगितारा एंड अक्कोतारो फैंस, गुड न्यूज। Now, which brings me to one other question, इसी से related है. A lot of people, as you said, कि you felt कि Yogesh was happier with Akansha, like he was more free. हाँ। But बहुत सारे लोग इसी काउच पे आके बोलकर गए हैं कि नहीं ब्रो, रूरू के केस में दिखता था that he actually loves her, he was so attentive, and वो खुश दिखता था उसके साथ, like he's in love. अच्छा, वो उस गैंग को दिखता होगा ना जो आकांक्षा को पसंद नहीं करते। ऑडियंस को तो दिख रहा है ना। So, but you still think कि जिनका 8-9 महीने का रिलेशनशिप था, जो साथ में रहते थे दिल्ली में, जस्ट 1 महीने अपेरेंटली 1 महीने पहले जिनका ब्रेकअप हुआ और वो शो पे आए, वो उस 9 महीने जिस लड़की के साथ था वो उससे ज़्यादा खुश जिसके साथ 20 दिन था उसके साथ था, बट ही स्टिल लेफ्ट हर एंड वेंट बैक। ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान मतलब 4-5 साल किसी के साथ रह रहे, वो उसके साथ वो पार्टनर उसको वैसा फील नहीं करा सकता जो इंसान 4-5 महीने में करा दे। Then why go back? ऐसा हो सकता है ना। Then why go back? वो तो वही कह रहा हूँ, मेरे को लगता है कुछ तो है कि मतलब रूरू उसकी अस्तेसी ना कर दे, या वो थोड़ा बेचारा परेशान है। ये सब बातें मत बोलो, अनुष्का वापस आ जाएगी। Coming back to the same topic, you said some time back कि रूरू ने तो गलती कर दी, उसने तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। Why would you say that? वो लाइव आके अपने ही जिसको आप बॉयफ्रेंड बोल रहे हो या फिर पार्टनर बोल रहे हो, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो। लाइक आपका जो निजी मामला है, आप एक फ़ोन कॉल में सुलझा सकते हो। Apparently वो solve कर फोन सकते कॉल भी हो। लीक हो जाएगा तो नहीं कर सकते हो। I swear, कसम से। वो एक्चुअली जिनके साथ बैठी थी ना, वो लोग उसको ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे कि कर कर रूरू कर को? कर रूरू को वो इनकी एक्स के साथ थी और नहीं रूरू, रुशाली, हर्ष। रुशाली और हर्ष। उनका क्या लेना देना इन चीज़ों से? एग्जैक्टली आई फेल्ट, मतलब मेरे को बुरा लगा रुशाली ने जब किया, मतलब इतना बुरा ये नहीं लगा कि रूरू तो मेरे को पता था बोलेगी आके, वो तो कुछ भी बोलती है। रूरू का तो मेरे को फिरा हुआ लगता है दिमाग कि वो तो कुछ, मेरे रूरू का इतना फर्क नहीं पड़ा जितना रुशाली का लगा। पर रुशाली का क्या इन्वॉल्वमेंट है इन चीज़ों में? एग्जैक्टली मतलब मेरे को लगता था रुशाली को, अगर मतलब रुशाली मुझे भाई बोलती है, मैं उसे बहन बोलता हूँ, चल अगर मेरे से गलती हो गई है तो तू मुझे भाई बोलती है ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी भाई से गलती नहीं होती, तू मुझे फ़ोन करके बोलती है और झाड़ती बेशक। मुझे मेरी मतलब गालियाँ दे देती, उल्टा सीधा बोल देती, आगे थप्पड़ मार देती मुझे, भाई बोलती है ना। तेरे को दुनिया के सामने आके किसी को मतलब पीछे से बनने का शौक रहता है। मतलब उसको मेरे को गाली दे देनी चाहिए थी उसको, मतलब हम मेरे को इस बात का बुरा लगा। पर वो रूरू को, जैसा आपने बोला कि वो लोग ज़्यादा रूरू को कह रहे थे कि ये बोल, फिर रूरू अपूर्वा को कह रही थी ये बोल। रूरू मेजरली मैनिपुलेट कर रही थी मेरे हिसाब से। रूरू को चाहिए था कि मेरी अस्तेसी हो, क्योंकि आपने उसके खिलाफ एक रील लाइक कर दी थी जिसमें वो बकरी लग रही थी। This is serious. This is so serious. Like how dare he like an IG reel? How dare he? मैं तो उसके बाद और ज़्यादा करने लग गया हूँ शायद। Tell me now, जब ये सब कुछ हो रहा था, इतने मेजर एलिगेशंस लग रहे थे, क्या है ना, एपिसोड के पहले मुझे अपना होमवर्क करना पड़ता है, तो आप पे भी इतने मेजर एलिगेशंस लग रहे थे, फिर आप भी लाइव आए, आपने भी 10 चीज़ें कही। ये सब कुछ होने के बाद, इतना मेस होने के बाद, हाउ डिड यू कन्विंस हर टू बी ऑन योर साइड एंड सपोर्ट यू होल हार्टेडली? क्योंकि मैंने उसे सब कुछ बता रखा है। मैंने ऐसे थोड़ा ना तो नहीं बताया था, वो जब घर पे आई थी मेरे, तो उसको पता था कि मैं क्लियर सब कुछ पता था कि हम दोनों साथ में ही रहते थे, उसी का घर है, दोनों का ही घर है, हम दोनों रेंट पे करते थे साथ में, तो उसे सब पता था। एंड फॉर यू? मुझे ऐसा लगता है मुझे समझने में टाइम लगा, लेकिन हाँ, जब मैं इसकी बात सुन रही थी और मैं लोगों को देख रही थी, उनके एक्शंस कैसे आ रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो ऐसे भी बात कर सकते थे आके।
एग्जैक्टली हाँ इतना मीडिया में जाके मतलब अगर उसे बोलना और तो ये ज्यादा सब मेजर करना। तो ये होता कि मेरी लाइफ पे आके बेइज्जती करना नहीं, ज्यादा मेजर ये होता इसे बताना और हम दोनों का कनेक्शन तोड़वाने का, वो ज्यादा मेजर होता। ऐसे तो मतलब सो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था एक्सेप्ट करना इनिशियली जब इतना सब कुछ पता लगा? उन्होंने मुझे कॉल किया था लाइव जाने से पहले, किन्होंने? अपूर्वा ने मुझे कॉल किया था और ये सब चीज़ें मुझसे पूछ रही थी, बात कर रही थी और मैंने कहा दिस इज, वो मुझसे Why is she calling you? आई डोंट नो, मुझे वही लगा कि मैंने उनको बोला फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई नहीं होती ये पूछने वाली, आप बात करो सौरभ से। हाँ। एंड ये इंटेंशन लग रहा था वो लोगों का कि मैं भी अगेंस्ट हो जाऊं सौरभ के, हाँ। और मैं भी लाइव जाऊं उनके साथ, जहाँ तक मुझे फील हुआ मैं भी लाइव जाऊं और रूरू और आपकी एक्स और सब कोई मिलके इसकी ऐसी तैसी करें। पर फिर फ़र्क ही क्या रहता उनमें और मेरे में, लाइक मैं तो खड़ी हूँ इसके साथ, मैंने बोला तूने हर बात बता रखी है, फेयर ऑनेस्टी थी। या पर लाइव जाने से पहले मैसेज आ गया था इसका कि यू टेंशन मत ले, राइट हियर बाय योर साइड। So वो मैसेज मेरे पास अभी भी, मैं दिखा भी सकता हूँ वैसे। okay, I have two questions here. You think कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक रील लाइक करने से इतना रिएक्शन या कुछ और भी दबी बातें थी अंदर? यार ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो ये रील लाइक करने की वजह से तो नहीं हो सकता कि ऐसा तो उसको फर्स्ट डे से ही दिख गया था ना कि मतलब अब तो आ ही गई है रूरू शो में, तो रूरू को पता था ना वो वाइल्ड कार्ड आने ही वाली है। तो मैं तो स्टार्टिंग में फर्स्ट डे जब योगेश और आकांक्षा का दिखता था ऑन स्क्रीन, मतलब जब आ रहा था MTV लॉन्च कर रहा था, मैं तो तब से ही योगेश और आकांक्षा को भी शिप कर रहा था, सब कुछ कर रहा था फर्स्ट डे से, मतलब बीच बीच में लाइव पे भी मिलवा दिया था दोनों को, मतलब वो सब तो बकचोदी में कर ही जा रहा था, पता नहीं उसको क्यों हुआ मेरे साथ से। Which brings me to my other question. I'm so sorry. This is actually very important. You mentioned it correctly कि शो पे तो रूरू आ ही गई थी, उनको तो पता था कि they are together. शो से बाहर आने के बाद योगेश को तो पता था कि उसने क्या किया है आकांक्षा के साथ and he is with रूरू. तो फिर वो इतना क्यों ब्लश कर रहा था? वो क्यों अपने शिप्स इतने एंजॉय कर रहा था? अब वो तो योगेश को ही पता होगा। आप तो उसके इतने अच्छे दोस्त हो। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं, मतलब योगेश ने बताया नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसे आकांक्षा पसंद है ही थी, वो तो पक्का पता है, वो तो ये मेरे तो साथ मैंने भी देखा था जब योगेश पैसा विला आया था, तब मुझसे बात भी करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा पसंद करता है आकांक्षा को, अब जैसे और उसी के साथ गेम खेलेगा। रूरू को भी वही लगता है। पैसा विला में एक जब हुआ था, जब डोम में दिखाया गया था कि आकांक्षा ने ये कह दिया एटलीस्ट चिड़िया उड़ तो नहीं खेला, वो लेजिट पैसा विला में आके हम सब खाना खा रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हमें पता नहीं योगेश का है। फिर मैंने देखा योगेश तो रूम में जाके दरवाजा बंद करके सो रहे हैं, मैं उसे उठा रहा हूँ, उठ जा, कहता नहीं भाई मूड बहुत खराब है। तो रात भर बैठ के हमने बात की, कहता आकांक्षा से बोल सकती है, तो मेरे हिसाब से उसे आकांक्षा पसंद तो थी, वो फेक तो नहीं कर रहा था। लेकिन फिर रूरू आ गई। ओके, एंड कहीं ना कहीं उनके अंदर की कुछ बातें होगी जिस कारण से जब आपने लाइक किया तो वो फटा, बट लाइक कैन नॉट बी द रीजन फॉर। मैं कह रहा हूँ फटना होता तो पहले ज्यादा बुरी चीजें की है मैंने। अगर रूरू को तो पता था ना शो में आके योगेश मेरे साथ दिखने वाला है, ये तो कंप्लीट कर रहे हैं, शूटिंग तो खत्म हो गई है शो की, तो मैं तो उससे स्टार्टिंग में ही योगेश और आकांक्षा को पिच करा था, तो वो तो तब भी गुस्सा हो सकती थी ना, और जैसे ही रूरू की एंट्री हुई तो वो तब निकाल सकती थी मेरे पे। तो यू हैव नो आइडिया कि ऐसा क्यों किया उसने? पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, अपनी हेट मेरे पे डाल रही थी, क्या कर रही थी। Hate divert, which also brings me to you निहारिका। आप पे भी ऐसे कई एलिगेशंस लगे थे जिनका एक्चुअली शो से कोई लेना देना नहीं था, बट जैसा इनकी पर्सनल लाइफ को ब्रिंग आउट किया गया, आपकी भी आई एम श्योर यू नो, आपकी पर्सनल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा लेके आया गया था, अबाउट योर ट्रिप्स टू थाईलैंड और इफ़ यू वर डेटिंग समबडी ओवर देयर, ऑल दोज थिंग्स, यू नो व्हाट आई एम रेफरिंग टू। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? यार मुझे नहीं पता उनको कितना इंटरेस्ट है मेरी लाइफ में, लेकिन मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। ट्रिप टू थाईलैंड, फुकेट इज़ माई सेकेंड होम। Yeah, you love scuba, don't you? या आई लव स्कूबा डाइविंग। मैं अभी भी डाइव करके आई हूँ थोड़े दिन पहले। हमें ये इन्फॉर्मेशन हमारे काउच पे ही मिली थी। या अब मुझे नहीं पता वो कैसे नज़रिए से देखते हैं, पर इट्स नॉट अबाउट मेरे वहाँ पे कितने सारे दोस्त हैं, राइट? इट्स जस्ट नॉट अ स्कूबा डाइवर। इट डजंट मैटर। या इट डजंट मैटर ब्रो, लाइक आप अपनी दोस्ती को नहीं पता कैसे देखते हो। हाँ, किसने कहा था कि ये इवन मैं अपने दोस्तों को भेजती हूँ वहाँ पर स्कूबा डाइविंग करने। मैं बोलती हूँ जाओ करके आओ, इवन आप भी कल को जाओगे फुकेट तो मैं भी आपको भेजूंगी कि हाँ जाओ, वो है हम मेरे फ्रेंड हैं। परफेक्ट, ऑफ कोर्स। सो यू हैमर दिस रूमर वंस एंड फॉर ऑल। या ओके। आकांक्षा faked her personality, ये एक्चुअली बहुत लोगों ने बोला है, आकांक्षा faked her personality to match with योगेश as he is the dream boy roadie.
ओह, तो मतलब उसे योगेश का दिमाग पता था कि वो कैसी लड़कियां पसंद हैं। उसको योगेश को अपेरेंटली बड़े बड़े आंखों वाली और पलके वाली लड़कियां पसंद थी, तो उसने वैसा बहुत इंतजाम किया था। ये उसे कैसे पता? आई डोंट नो ब्रो, मैं तो योगेश जो ने सुन रोडीज में रही बोला हूँ हुआ मैं है? पूछ रही हूँ। नहीं योगेश ने रोडीज में बोला हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं पता कहाँ से आ जाते हैं लोग। सो यू हैमर, इट्स नॉट ट्रू। इट्स नॉट ट्रू। आप भी बोलो इट्स नॉट Not true. हाँ, टास्क थोड़ी है कि अकेले ये करेगी। टास्क तो दोनों को करना पड़ेगा ना साथ में। That's it for this segment of Hammer the Rumor, guys. Now we move on to the next one. अब एक बात बताओ, जब कोई आपको इतना जज करे, आप जज हो, मजा नहीं आता। इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग, राइट? Yes, बैठ के yes. जज होना, लेकिन दूसरों को जज करना इज ऑलवेज अ नाइस फीलिंग। आस्क मी अबाउट इट। तो अब हम नया सेगमेंट खेलेंगे जिसमें, ओह बाय द वे निहारिका, इट्स न्यू फॉर यू ऑल्सो, हमने इंट्रोड्यूस किया है BYOG अवार्ड्स। ओह, यस। पहला, मेन कैरेक्टर सिंड्रोम, एक्ट्स लाइक द एंटायर शो रिवॉल्व्स अराउंड देम, जबकि वो दिखते भी नहीं है। हिमांशु दीक्षा। मैं तो नहीं उठा सकता, तू ही उठा दे। अरे नहीं उठाइए। हिमांशु and दीक्षा, what are your names by the way? Sorry. मैं अंदर तो नहीं बताऊंगा, बाहर आके तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। हो हाँ, अनुष्का के तो ये लो आया। ये तो कॉमन आंसर है। अनुष्का। हिमांशु एंड अनुष्का कॉमन आंसर्स है। हाँ, वो आइडल मैच होना चाहिए। हाँ, बोलता कौन और सुनता कौन? नहीं अनुष्का तो कोई आइडल मैच हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है। अनुष्का को खुद ही आइडल मैच है ये अपने साथ। मोहित से पूछो कि कैसा उसका आइडल मैच रहा। कसम से। So the award goes to अनुष्का। अनुष्का and हिमांशु। Okay. Selective Amnesia Award. Basically अपने convenience के अकॉर्डिंग भूल जाते हैं। ये भी हुआ, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा कब बोला? प्रीत झलक। प्रीत झलक, why? तो अपने वो भूल जाता है ना, जैसे दूसरा कनेक्शन अगर छोड़ दे, पर पहले क्रिकेट खेलो, फिर वो क्रिकेटर को जब तुम डेट मतलब Out कनेक्शन कर दो। बनाओ, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें क्रिकेट टीम तैयार करनी है। तुम्हें एक ही चाहिए था भाई, तुमने क्रिकेट के साथ कनेक्शन बना के सोच लिया मैं पूरी क्रिकेट टीम ही खड़ी करूंगा। नाइस। गैसलाइट गुरु, किसी भी सिचुएशन में माफी नहीं मांगेगा या फिर माफी मांगेगा पर तुमको गैसलाइट करने के लिए कि पर मैंने ऐसा किया क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया। So who is the दीप्तांशु। हाँ, In a good दीप्तांशु way, को ले in a सकते good way हैं। मतलब। Yeah. Okay, दीप्तांशु। Walk and why? वो जैसे वो मतलब कुछ मैंने भी- स्टार्टिंग के पैसा वाला के एपिसोड देखा था, पूरे तो याद नहीं है ना, कि मतलब बात मनवा लेता था अपनी। हाँ। और ये वो पता है मुझे उन सिचुएशंस में कभी ऐसा नहीं लगा कि दीप्तांशु तेज है, मुझे लगा कि ये लोग गधे हैं। नहीं, वो तो आपने सही बोला। Thank you. मैंने कहा भाई तुमको अगर कोई तीसरा आदमी आके समझा रहा है और तुमको अपनी बातें, जस्ट लाइक आई थिंक यू सॉ ना वो खुशी ने जब बकेट गिरा दिया था मोहित का इन दैट टास्क, सो यू वुड नो। चलो दीप्तांशु ही बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, वॉकिंग रेड फ्लैग, नो एक्सप्लेनेशंस नीडेड। अनुष्का। रॉन। रो टू गुड टू बी ट्रू। रॉन। रॉन? हाँ। हाउ, व्हाई? यार मुझे लगता था ना वो एक मतलब अपनी पर्सनालिटी सेट करके आया था कि मैं ऐसा ही दिखना चाहता हूँ, मैं ऐसा ही दिखूंगा। कैरेक्टर लेके पर आया बहुत था। लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ही इज एक्चुअली अ नाइस गाय, ही इज जेन्युइनली स्वीट। बहुत लोग उसके दोस्त ही होंगे जो उसके मुंह पे उसकी सच्चाई बता दिया, उससे वो दूर भागता है। जब अस्मिता उसको बहुत अच्छी बंदी मिली, वो बोलती थी मुझे अब पसंद नहीं है, तू हर लड़कियों को जाके कंधा देगा, समझाएगा, ये करेगा वो करेगा, वॉकिंग रेड फ्लैग है। पर अस्मिता के खिलाफ उसने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे एंड अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि नो, रॉन इज जेन्युइनली वेरी स्वीट एंड No, ही इज he's नॉट not. फेकिंग इट एंड ऑल दैट। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? No, फेक तो लोग हमें भी कहते हैं, गुल्लू वगैरह को भी कहते हैं, सभी को कहते हैं ना। तो मतलब मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूँ, मुझे वो आदमी रियल नहीं लगा। हमें तो ये भी सुनने को आया था कि रॉन ने बाहर आके, योर फ्रेंड सो यू शुड नो, कि रॉन ने बाहर आके अस्मिता को अप्रोच किया था, लेट्स कंटिन्यू व्हाटएवर, पर शी वाज अस्मिता नॉट को फील नहीं इंटरेस्टेड। हुआ। अस्मिता को पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, Fair. और वो ज्यादा ग्रीन फ्लैग दिखाता है ना, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। I kind of agree. Okay. So walking red flag is रॉन। मेरे लिए okay. अनुष्का भी। Fair. Okay. Delulu King, basically extremely delusional and not just that, extremely committed कि मैं तो सही हूँ। लुलू में तो वो भी रहती है। अब मैं बार बार अनुष्का, वापस प्रीत का नाम लूंगा तो वो लगेगा नहीं कुछ नहीं लगेगा, है सो है। कि मेरे हिसाब से तो प्रीत भी थी, कि उसे लगा आयुष चला गया, फिर मैं हूँ, फिर क्या कहते हैं हर्षित है, फिर विशु है, तो वो सही है इस चीज़ों पे।
बाकी दूसरा अगर एक ही चेंज कर रहा है और एंड तक उसके साथ खेला तो वो गलत है। So according to you, मेरे लिए हिमांशु है। प्रीत। so the Delhi looking award goes to प्रीत। हिमांशु। perfect. Next, star bencher कि इसके पास हमेशा बैकअप प्लान रेडी है, तुम नहीं तो वो, ये नहीं तो वो। अभी तो बोला मैंने। So किसको दोगे स्टार बेंचर अवार्ड? अब फनी में मैं बोलूँ तो बेचारे गौरेश की सिचुएशन ही ऐसी थी। सही में फनी में मैं बोलूँ तो बेचारे गौरेश की सिचुएशन ऐसी थी कि वो कुछ कर ही नहीं पाया, आइडल मैच बन गया गलती से। तो किसको दोगे आप अवार्ड? तो ये अवार्ड हम गौरेश को नहीं वापस से प्रीत को देंगे। ओके, निहारिका यू? ये नहीं तो वो नहीं तो ये। प्रीत को ही। परफेक्ट। नेक्स्ट, विला का टूरिस्ट, जो आदमी आया शो पे पर क्या किया क्या नहीं किया दिखाई नहीं, आया रहा गया। मैं अपने आप को दे देता हूँ। चैलेंजेस खेले पर मैंने चैलेंजेस तो खुद के दम पे ही जीते हैं ना। That's true. And then निहारिका for you? मुझे लगता है गोमती, गौरेश। Okay. Yeah. Actually makes Yeah. sense. Emotional ATM, sympathy के लिए ऐसे रोएगा, ऐसे। ये रोना आ नहीं रहा है, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा है, निकालना है, आंसू दीक्षा। निकालना है। दीक्षा। And for you? दीक्षा। और तो कौन ही रोया है? दीक्षा बोल। दीक्षा बोल। दीक्षा की बोल। नहीं मैं और भी सोच रहा हूँ ना कोई और तब रोए तक आप नहीं। रीजन बताओ। क्योंकि वो बहुत अभी भी देख लो, उसने ही फाइट स्टार्ट की थी और वो रोने की कोशिश कर रही थी पर उसको रोना नहीं आ रहा था। सनी मैम, हाँ, या मुझे वो दिख रहा था कि वो अपनी आँख खोल के रखी हुई थी, हाँ मुंह बना रही थी, उसने पूरी एक्सप्रेशन दे दिया लेकिन उसका आंसू नहीं निकला। fair. And for Yeah. you सौरभ? मैंने तो एक ही सिचुएशन देखी है, चलो मतलब और तो मेरे सामने रोया ही कौन है? तो बताओ ना। दीक्षा। तो इमोशनल ATM अवार्ड goes to दीक्षा। ये। नेक्स्ट, अबे ये कौन? मतलब शो के बाद तो वो ऐसे पलटा यूं कि ये कौन है? रॉन। रॉन? मेरे हिसाब से रॉन। एक इंटरव्यू में जाके बोल रहा सौरभ तो अपनी शक्ल का खा रहे। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे माँ बाप ने तगड़े तरीके से पैदा किया, मैं तो अपनी शक्ल का खाऊंगा ही फिर अगर अच्छी मिली तो। इसमें बुरा क्या है? मतलब अंदर तो ऐसे नहीं, मतलब बाहर आके मतलब बेइज्जती, मतलब कि उसको मतलब मॉडलिंग पता नहीं क्यों मिल रही है, उसको एक्टिंग पता नहीं क्यों मिली है। मैंने काम किया एक्टिंग में, ये क्या audition बातें दी हुई? कि वो सिर्फ शक्ल की वजह से मिल रहा है उसे, उसमें Is कोई he टैलेंट jealous of नहीं your face? है, उसमें कोई टैलेंट नहीं है। ओके, एंड फॉर यू निहारिका? कायरा। या व्हाई? या कायरा शो के अंदर पूरा गेम प्लानिंग प्लॉटिंग करके चल रही थी। जब मैं उससे बाहर मिली, तो कैसी है बाहर? लाइक कुछ अच्छी है, बुरी है? अच्छी है। अच्छी है वही ना। द शो में शी वाज मेरे को पुटिंग तो अ शो में ही बढ़िया कैरेक्टर। लगती थी कायरा, बट मेरे को शो में भी कभी गंदी लगी और मैंने कभी भी उसे शो में भी गलत नहीं बोला कायरा को। Okay. ये प्रीत उसके साथ गलत करते थे। मतलब प्रीत ने मुझे आगे एक दिन बोला था कि अब कायरा मुझे निकाल तो नहीं देगी इसके बाद, मेरे को तो लग रहा है कि तुम मुझे बचा लेना क्योंकि मेरे को कायरा पे भरोसा नहीं हो रहा। ये खुशी की डंपिंग हुई थी ना, तो आई थी, झलक भी आई थी। मेरे पास नहीं, झलक नहीं आई थी क्यों झूठ बोलूं, मेरे पास प्रीत आई थी मेरे पास कि अब क्या कायरा ने मुझे बचा लिया है और कायरा ने अब ये बोला कि मैं तेरे को इतने टाइम से बचाती आई हूँ, अब मैं झलक को चांस दूंगी। तो वो कहती थी मैं बहुत परेशान हूँ, नेक्स्ट में अगर मैं निकल गई तो तुम अपने में तू बोल दियो, मतलब मुझे आके बोल रही है तू अपने ग्रुप में बोल दियो कि मुझे ना निकाले सब। और कायरा कभी ऐसे नहीं करती पता है, अगर सपोज प्रीत थ्रोन पे होती और प्रीत उसे बोल देती कि कायरा को कि अब मैं तेरे को चूज नहीं करूँगी, झलक को चूज करूँगी, तो कायरा समझती कि हाँ चल तीनों को बचा के चलना है इसे। सो अबे ये कौन अवार्ड गोस टू? कायरा चलो और रॉन। ओके, एंड द लास्ट गोल्डन चमचा अवार्ड। गोल्डन चमचा यार ये अवार्ड। चमचा चुमचा का अवार्ड फिर अगर मैं बोलूँगा तो ऐसे हो नहीं सकता यार कि अगर कोई अपने भाई की सुन रहा है, दोस्त की सुन रहा है, कनेक्शन की सुन रहा है तो चमचा नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात सुनूँ तो ऐसे थोड़ा ना मैं चमचा हूँ इसका। नहीं वो चमचा ये नहीं हुआ, मेरी बात सुन रही तो चमचा थोड़ा वो तो लविंग हुआ। तो फिर भाईचारा भी तो लविंग ही होता है। अगर वो वन साइडेड है तो पर ऐसे मेरे हिसाब से किसी ने किसी की सुनी नहीं है। चलो ऐसा गौरिश। ओके, एंड फॉर यू? मैं तो किसी का नाम नहीं लूँगा ऐसे चमचे में। ओके, सो द अवार्ड फॉर द गोल्डन चमचा गोस टू गौरिश। मुझे ऐसा लगता है गौरिश अपना गेम खेल सकता था अच्छे से। he lost his Yeah, वो individuality. बहुत है। पहले आई थिंक वो गुल्लू के चक्कर में, उसके बाद आकांक्षा के चक्कर में उसकी इंडिविजुअलिटी रही नहीं। बिल्कुल नहीं रहे। ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेगमेंट गाइस। शुगर है। नाउ गाइस, because you all have given me so much, both of you have given me so much gossip, so much entertainment, not you, so much gossip, so much entertainment ki a little gift for you. And you know, ladies first always. So we have this very special Emily in Paris Pulmonas collection and I hope you enjoy it.
Bringing in the magic of Paris straight to you, BYOG. Thank you. I love Emily in Paris. And guys, if you like it, you can shop it at palmonas.com. Come on, show us what you've got. Oh wow. ये तू भी पहन सकता है. Show me. कान में Yeah. ओह Oh, it's an ear cuff. Yeah. मेरे Oh, कान nice, में sweet. है जो बाली You can like. Yeah, Okay. it's sweet. Yeah. Yeah, actually yes. ओह नाइस Show it Nice, to the nice. camera, come on. अच्छी अच्छी आपने क्योंकि not you. आपने क्योंकि हमें इतना अच्छा कॉस्ट दिया, आपको हम खाली हाथों जाने दे नहीं सकते. So from the Soul Store we have this Garfield collection का T-shirt and we really hope you like it. Please check it out. ओह दिया भी मुझे सही है Lazy. Lazy. अपने काम Did के you लिए like उठेंगे. it? Yes, loved it. Perfect. So now guys, क्योंकि we have already approached the end of the show, end of MTV Splitsvilla. So tell us, fans आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, उनको क्या उम्मीद करना चाहिए? उम्मीद कि हम और कहाँ दिखेंगे अभी Anything, क्या उम्मीद कर सकते हैं वो? एक Show तो मेरे के, गाने में ही आ रही है Splitsvilla ये पे. कि हम नहीं, show जीत Splits रहे की हैं. बातें. ओह कि प्लीज हम जीत show जाए जीत जाए. उम्मीद वो तो हमें भी नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा And one message to your fans. सपोर्टर्स मतलब सपोर्ट करते रहो यार हम सॉरी का fake नहीं सपोर्टर्स हैं. है हम फेक नहीं है. हाँ एग्जैक्टली मतलब जो भी है रियल है रियल है यार. हाँ इतना तो कोई एक्टिंग अच्छी नहीं कर सकता Perfect guys. With that we've come to the end of the episode and I really hope कि आपको मज़ा आया हो यहाँ पे, भले थोड़ा कम क्योंकि ट्रिगर करना हमारा काम है, but मज़ा आया हो and you enjoyed and you had a गॉसिप good नहीं दी यार time. नहीं हारेगा तूने But I hope you had a good time here. यस Yeah. यस मजा आ Thank गया you so much. Perfect. Thank you for coming on my show. थैंक यू Now it's time for my favorite segment, BYOG Spotlight. And tell me, is it just me or you guys have actually gotten funnier? I mean, I see the reels coming and you are kicking it. So इस हफ्ते का BYOG Spotlight shines bright on Yash Raj Mukhate and Joy Deepto Ghosh. Guys, this is your sign. Keep creating, keep tagging. Okay, I think we did enough damage for one day. एक ही एपिसोड में इतने पर्सनल अटैक्स? I did not see that coming. Kidding, I totally called it. मेरे हर गॉसिप एपिसोड के बाद लोग अनकंफर्टेबल ना हो? That's just not the kind of world I wanna live in, okay? और नेक्स्ट एपिसोड में, मीनिंग फिनाले एपिसोड में, कंफर्ट के तो बाहर जाने वाली है सारी चीजें. And let me tell you, we have decided to call for the juiciest cause. I've called two such Splitsvillans जिनका कलेश मीटर has always been high. अब चाहे वो हार्ट ब्रेकर्स है या हार्ट ब्रोकन, प्लेयर्स और बैडली प्लेड, वो तो हमें काउच पे रूरू और दीप्तांशु ही बताएंगे. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यू डू नॉट wanna miss the grand finale of MTV BYOG Season 2 Splitsvilla edition. This is me, Kashish Kapoor, signing off. यही मिलूंगी अगले एपिसोड में, calling all their bullshit out. उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था. Yes. You're being very over smart right now and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है. कितने बदतमीज हो तुम. You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. Oracle, क्या हम एक आइडल मैच है? Sorry. यार पैकअप होके 2 घंटे हो गए. चले? Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.